धर्म जते ओझल आर्चि कुंठु हर मरली मनाय मुनि सुव्रत रवि पार्थ प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए 24 के चरण कमल में 24 के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार अरिहंतों को नमस्कार श्री सिद्धों को नमस्कार जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया निष्प्रय हो उपदेश दिया बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या जिनेन्द्र या हो अवतार सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार अरिहंतों को नमस्कार श्री सिद्धों को नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं जग में जितने साधु गण हैं मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को नमस्कार श्री सिद्धों को नमस्कार। गाजे पंचम कालिमा भव विषे भव्यात्मने तारिवा मिथ्या मोह अंधकार हणिवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत कर्मा संसारना फंदने वंदो मंगलैजशा शनपति श्री त्रिशिलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमरदीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडन प्रभु वीर के चरण में कोटि से वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव चरण में कोटि से वंदना। परम पूज्य परोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव चरण में आत्मा वंदना। समादरणीय मुनि भगवान भव्य शावक एवं शाविकाएं। एक विषय हम शुरुआत करेंगे, वो विषय है 12 भावना का। लेकिन उसके पहले उसकी भूमिका रूप क्या उसकी भूमिका होनी चाहिए। 12 भावना सुनने से पहले हमारी आत्मा की क्या दशा होनी चाहिए और हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उस उद्देश्य का हम चिंतन करते हैं। कभी भी कोई आपसे पूछे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे? क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का? क्या उद्देश्य अंकित भी अपने जीवन का? हाँ, अगर धर्म ध्यान बढ़ना है हमारे जीवन का उद्देश्य, तो चींटी के जीवन का उद्देश्य क्या होगा? और वापस से एक प्रश्न हो जाएगा, धर्म में क्यों आगे बढ़ना? फिर वापस एक प्रश्न होगा, मोक्ष क्यों जाना? मतलब आंसर ऐसा हो, हाँ बस आखिर में क्या चाहिए? किसी को भी सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए।
सुख शांति आनंद चाहता है व्यक्ति, मैं आनंद से रहूं, सुख से रहूं। इतनी माथाकूट क्यों करते हैं? सुख शांति आनंद के लिए। आखिरी में तो वही चाहिए ना। तो सुख शांति आनंद के लिए तो करते हैं, और सारी माथाकूट इसके लिए। ये सुख शांति आनंद मिला कि नहीं मिला हमको अभी तक? थोड़ा मिलता है फिर खत्म हो जाता है, थोड़ा मिलता है फिर खत्म हो जाता है, फिर दुख, फिर वापस से वही 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 वापस रिपीटेशन कर चल रहा है। कैसे रिपीटेशन चल रहा है कि मान लो आप सोच के देखना कि आपके ऑफिस में आप बैठे हुए हो, बड़ी शांति से अपना काम कर रहे हो, और बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं और आप लिख रहे हो ऑफिस में, और एकदम तेज हवा का झोंका आया, और जैसे तेज हवा का झोंका आया सारे पेपर उड़ने लगे आपके, और जैसे पेपर उड़े और आप उसको समेटने लगे, समेटे पेपर को और जैसे टेबल पे रखे और दूसरे समेटने गए, फिर झोंका आया, फिर उड़ गए, फिर वापस समेटने लगे और वापस रखे टेबल पे आपने, और हवा चली रही है कंटिन्यू और पेपर उड़ते जा रहे हैं, और आप आधे घंटे से पेपर, ये सीन आपको दिखाया जाए मान लो किसी का कि वो पेपर समेट रहा है और टेबल पर रख रहा है, हवा आ रही है फिर उड़ रही है, आप क्या बोलोगे? समझदार कि बेवकूफ? क्या बोलोगे इसको? क्यों? क्या बंद नहीं कर रहा हूं? हाँ, वो खिड़की बंद नहीं कर रहा है और पेपर समेटे जा रहा है। हम भी क्या कर रहे हैं? ऐसा कौन बोलते हैं? ज्ञानी भगवान बोलते हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं, सेम टू सेम। हमें ये पता नहीं है कि सुख कहां से आता है, दुख कहां से आता है, और हम क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। उसके बोलते हैं कोलू का बेल, गोल 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 घूमे जा रहे हैं वहां पे, और क्या निकलता है उससे? हमको सुख तो निकलता ही नहीं वहां से। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि अपन ने वो खिड़कियां बंद नहीं की जिससे दुख आता है। अगर कोई डॉक्टर के पास जाओगे आप, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? आप मेडिकल स्टोर क्यों नहीं जाते हो? दवाइयां कहां से मिलती है? मेडिकल से। फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हो आप? डायग्नोस हो जाए। अगर जब तक डायग्नोस नहीं होगा तब तक आपको उसकी बीमारी का कोई पता ही नहीं चलेगा, तो क्या दवा दोगे उसको? अब बीमारी कुछ है और दे कुछ छोड़ दोगे, तो बस मेडिसिन सारी किसके पास में है? मेडिकल स्टोर पे, केमिस्ट के पास में। लेकिन क्या देना वो किसके पास में? अगर डायग्नोस हो जाए किसी चीज को तो काम हो जाएगा, उपाय बहुत आसान हो जाता है। बिना डायग्नोस करें हम उपाय कर रहे हैं, हमने बीमारी नहीं, तो घरेलू नुस्खे जो होते हैं ना, वो घरेलू नुस्खे से बीमारी और बढ़ जाती है, कभी 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 लग भी जाती है। आप किसी के पास भी जाओगे, मान लो ज्योतिष के पास गए, वो क्या बताएगा आपको? सबसे पहले डायग्नोस करेगा वो, किसको? आपकी कुंडली को। भाई आपका शनि यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है, शनि की 7.5 चल रही है, और इसके बाद में ये गुरु का ऐसा प्रभाव चल रहा है, कुछ बताएगा वो। आखिरी में क्या करना? बोले शनि महाराज की आराधना करो, शनि महाराज को तेल चढ़ाओ, उनको सरसों का तेल चढ़ाओ, तिल्ली चढ़ाओ, कोयले चढ़ाओ, वैसे काली पोटली में बना के, ये उपाय बताएगा। कब? पहले डायग्नोस करता है। डॉक्टर के पास जाओगे तो भी यही करेगा। किसी के पास में, मैकेनिक के पास जाओगे तो गाड़ी देखेगा स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, अब क्या करेगा? स्टार्ट नहीं हो रही, चेक करेगा, मतलब डायग्नोस करेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है, प्लग में प्रॉब्लम है, इग्निशन प्रॉब्लम है, बैटरी में प्रॉब्लम है, वहां पर काम करेगा। अगर आप किसी इंजीनियर के पास जाओ, इंजीनियर ने बोलते ना, सुनना होगा आपने, एक हथौड़ा मारा और कितने रुपए ले लिए उसने? 10,000 रुपए ले लिए एक हथौड़ा मारने के। एक हथौड़ा मारने के 10,000 लिए कि उसने? किस बात के लिए? कहाँ मारना हथौड़ा, उस बात के लिए। तो हमारी लाइफ में भी दुख तो है, ये बात तो दिखती है, और हम उसका उपाय भी कर रहे हैं। कैसा वाला उपाय कर रहे हैं? वो खिड़की बंद नहीं है और हम क्या कर रहे हैं? समेट रहे हैं। किसको समेट रहे हैं? पेपर को समेट रहे हैं। अब कब तक करते रहेंगे ऐसा? बस सबसे पहले सोर्स का पता करें कि ये सोर्स क्या है आने का। वो उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है हमारी अटैचमेंट, हमारी आसक्ति, हमारा राग, हमारी कषाय, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी तृष्णाएं। ये उसका सोर्स है। मतलब मूल सोर्स तो राग ही है। राग के बाद में संतान है उसकी। माँ कौन है उसकी? राग। उसके बच्चे कौन है? तो बच्चे बहुत सारे हैं उसके। कौन कौन बच्चे उसके? इच्छाएं बच्चे हो गए इसके, कषाय बच्चे हो गए उसके। ये सब कौन है उसके? ये बच्चे किसके? राग के बच्चे हैं। वो वैसे मूल में देखा जाए तो राग के जो 4 बच्चे खास है वो कौन है? नहीं, वो सब कोरद मान भी कब आते हैं? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ये 4 संज्ञा है।
ये चार संज्ञा जो है ना, ये राग के कारण ये चार संज्ञा पैदा होती है, और चार संज्ञा को हम पोषित करते रहते हैं। अब जितना पोषित करते हैं, अब मान लो किसी को खुजली का रोग है, अब खुजली का रोग है किसी को, शांति कब मिलती है उसको? किसी को खुजली का रोग है, आपको मच्छर काट तो शांति कब मिलती है? जब खुजालो मिलती है। तो खुजली के रोग जो है उनसे पूछना, डॉक्टर से पूछना, खुजली के रोग में क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या काम करता हूं? खुजाना बंद करना है। क्यों? फैलेगा। अब ये चार संज्ञा जो है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, अब ये क्या करते पूरे जीवन भर? हम इन चार संज्ञाओं को खुजाने का काम करते, पोषित करने का काम करते। जैसे हमको कुछ हुआ, आहार लगा, हमने खुद खाना खाया अच्छा, हमको भय लगा, हमने साधन जुटा लिए सारे उस भय से दूर होने के। भविष्य का भय, हमको भविष्य में न जाने क्या हो जाए, इष्ट का वियोग न हो जाए, इष्ट का वियोग न। क्यों व्यक्ति शादी करता है? ऐसे भी रह सकता है ना, लेकिन क्यों करता है? नहीं, चली न जाए मेरे साथ, तो मेरे बंधन में बांध लेता है। ये क्या बंधन में बांधना मतलब क्या? भय। मकान क्यों बनाता है, दुकान क्यों लेता है, पैसा क्यों इकट्ठा करता है, सब काम क्यों करता है? उसके लिए भय है उसको भविष्य का। आहार, भय, मैथुन से मतलब 5 इंद्रियों के विषय। 5 इंद्रियों में वो उसको लगता है सुख है इसके अंदर। अब जैसे उसको अच्छी टीवी दिखी, खरीद के लिए आता है, अच्छा फ्रिज दिखा, खरीद के लिए आता है, कुछ भी उसको सुख के साधन दिखते हैं, खरीद के लिए आता है। उसके बाद में परिग्रह मतलब पैसा, खूब पैसा इकट्ठा करता है। ये बच्चे में भी संज्ञा है, ये संज्ञा बच्चे में भी है। आहार, भय, मैथुन। छोटे से बच्चे को देखो, अब उसको कौन सिखाता है कि दूध पीना है मुझे? कहां से पीना दूध? एक गाय के बछड़े को सिखाता है कि पैदा होते से कि भाई तुमको कहां से दूध मिलेगा? कैसे पता चला उसको? मुंह से मिलेगा, पेड़ से मिलेगा, थन से मिलेगा, पूंछ से मिलेगा? कैसे पता उसको पैदा होते से? माँ बताती है क्या उसको? कि माँ उसको लेके जाती है कि भैया यहाँ पे थन की जगह मुंह लगाती है उसको? कैसे पता चला उसको? किसको देखता है वो? उस एक ही बछड़ा हुआ है, अभी बछड़ा हुआ है उसको। कैसे? क्यों? ये आहार संज्ञा है उसकी, और जब नहीं मिलता तो रोता है। अब उसको जब भी मैंने देखा छोटे से बच्चे को, जैसे ऐसे ही यहाँ पे दरवाजा है ना ऐसे बंद चालू होने का, तो वैसे एक दरवाजा था वहां पर, तो उसने पकड़ा हुआ था और अचानक से खुल गया तो उसको पकड़ा रहा हो, छोड़ा नहीं उसने। कौन सी संज्ञा है? भय संज्ञा। उसको अगर कोई खिलौना दिखता है तो छोड़ता नहीं, ये कौन सी संज्ञा है? परिग्रह संज्ञा। आप उसको कोई चाबी दे दो, वो चाबी हाथ में पकड़ लेगा, चाबी हाथ में पकड़ने के बाद में छोड़ता नहीं हो, उसे खींचो तो रोने लग जाता है। ये क्या चीज है? इसकी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है इसकी? ये परिग्रह संज्ञा है, छोड़ते नहीं है। तो ये आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये किसके पास में लगी हुई है? छोटे से बच्चे को भी लगी हुई। अगर उसके जो झूला है, उस झूले में कोई रंग बिरंगा कुछ दिखाया है, उसकी आंखें टिक जाती है उस पर। ये कौन सी संज्ञा? ये मैथुन संज्ञा। कोई विषय मिला उसको, उस विषय में डूब जाता है। कब से? अनादिकाल से। और हम क्या कर रहे हैं अज्ञानता में? परमात्मा का उपकार यही है, सबसे बड़ा उपकार परमात्मा का, कि परमात्मा ने हमको बता दिया कि भाई तुमको दुख कहां से मिलता है। उस दुख के सोर्स को बंद करोगे तभी आपको सुख मिलेगा। उस दुख के सोर्स को बंद नहीं किया, और जो चाहे वो कर लो, जो चाहे वो कर लो, आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते हो। 3 काल में नहीं हो सकते हो। कितना ही प्रयास कर लो आप, कितने ही खुजाओ उसको, आनंद तो आता है, सही बात है। मान लो मजबूरी भी है, मानो तो गलत, खुजाने से मेरा रोग बढ़ेगा ऐसा तो मानो। अभी क्या लगता है हमको? खुजाने से रोग बढ़ेगा कि घटेगा? अभी तो लगता है घटेगा। जितना खुजाऊंगा ना, अभी तो शांति मिली, अब उसमें पस पड़ जाता है। आपके नाखून भी घिस जाते हैं। नाखून मतलब कि आपका पुण्य। ये नाखून मतलब क्या है? ये पुण्य। ये पुण्य तब तो खुजा लोगे, जब ये नाखून नहीं रहेंगे फिर क्या करोगे? तो क्यों ना इसका उपाय करें हम। क्या उपाय करें इसका? अपन क्या उपाय करें? सोर्स तो हमको मालूम पड़ गया। सोर्स क्या है इसका? सिर्फ राग, आसक्ति, अटैचमेंट, मेरा पना, मैं पना, ये मैं हूं, ये मेरा है, पोजीशन। उसके कारण हमको क्या होता है? आप देखो जितनी भी आपकी समस्या है, ये 4 संज्ञाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। आप जितना भी कुछ करते हो, किसके लिए करते हो? कभी मान लो आपको गुस्सा आता है, क्यों आता है? खाना अगर मान लो गरम गरम नहीं मिला आपको, या खाने के टाइम पे खाना नहीं मिला, अगर खाने के टाइम पे खाना नहीं मिला तो क्या आ जाता है आपको? गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आ गया आपको? अब आया क्रोध, लेकिन पीछे कौन है? आहार संज्ञा है। आप पैसा कमा रहे हो, कोई पैसा आपका नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, आपको क्या आता है? क्रोध आ जाता है। क्यों आया क्रोध? परिग्रह संज्ञा। पैसा चाहिए मुझे, अब पैसे के लिए मैं झगड़ लूंगा,
जो चाहे वो कर लूंगा उस पैसे के लिए। मर्डर तक हो जाता है। अब मर्डर हो गया, अब बोले मर्डर हो गया साहब, क्यों हो गया सब मर्डर? पैसे के लिए। क्या आपको लगता है कि चार संज्ञा में मुख्य रूप से मैं बोलता हूं, अभी मान लो परिग्रह संज्ञा की बात करें कि परिग्रह संज्ञा है, ये दुख का कारण लगती है क्या आपको? भगवान ने दुख का कारण बताया इसको। भगवान ने बताया कि यहां से दुख आता है, इन खिड़कियों से दुख आता है। 4 खिड़की बता दी उन्होंने, झरोके पूरा सबसे बड़ा कमरे में दरवाजा तो कौन सा है? दरवाजा तो राग है, उस राग के कारण दुख है, उस राग के कारण 4 खिड़कियां बन गई। कौन कौन सी? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। पैसा दुख देता है, किस किस को लगता है? ऐसा लगता है क्या आपको? रुमित भैया, पैसा दुख देता है, लगता है? पैसा दुख देता है, सुख देता है? नहीं, सुख तो देता है, दोनों तो दे। अच्छा, कोई भी चीज है ना, 2 चीज एक साथ नहीं कर सकती, एक चीज कुछ करेगी। सहल भैया, कोई एक चीज, अगर मान लो कोई चीज है, तो मान लो मैं कहूं कि भाई शक्कर क्या है, मीठी है कि नमकीन है? तो दोनों है, मीठी भी है नमकीन भी है। स्वभाव तो एक ही है, किसी भी चीज का एक ही स्वभाव है। मैं कहूँ पुरुष है कि स्त्री है, मतलब कोई किसी चीज का एक स्वभाव होता है। पानी का स्वभाव तो ठंडा, हर चीज का कोई स्वभाव होता है। अग्नि का स्वभाव है गर्माहट, तो इसका मतलब है कि वो एक स्वभाव है उसका। अब हम उसको देखते कैसा, वो अलग बात। हम देख लें, कल्पना कर लें किसी में भी। बचपन में क्या होता था कि जब लाइट जाती तो ऐसा कुछ करते थे तो जिससे कुछ दिखता था दीवार पर, अब भूत जैसा दिखता था। अब हम देख रहे हैं, ये तो क्या बस छाया है, उस छाया को हम जैसा चाहे वैसा देख लें। चीज तो चीज है। तो वास्तव में पैसा सुख देता है कि दुख देता है? अच्छा ये बताओ, इस पैसे का टेंशन कितना बढ़ता है? सारे पाप की जड़ कौन सी है? सारे दुख की जड़ कौन सी है? पैसा। सारे पाप की जड़, सारे दुख की जड़ कौन है? पैसा। परिग्रह इतना दुखी करता है हमको, ऐसा लगता है कि हमको नहीं लगता है। तो ये आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये हमारे दुख के कारण है। हमको वैसे बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है 12 भावना की। लेकिन कहां से शुरू होती कहानी? यहां से शुरू होती। भगवान ने इन चारों के उपाय बता दिए हमको। ये चारों संज्ञाओं को मिटाने के आहार के लिए कितने माथा बच्ची करते हैं हम। खाना क्या है? पेट भरना है बस। अभी लोगों ने 20 दिन की तपस्या की, बहुत खुश थे। क्यों खुश थे भैया? तुमको खाने को तो नहीं मिला था, बिना नमक का, बिना मसाले का, हरी भी नहीं उसमें, तेल भी नहीं उसमें, नमक भी नहीं उसमें, गुड़ भी नहीं उसमें, शक्कर भी नहीं उसमें। ऐसा खाना खा के भी सुखी कैसे रख सकता है? कल कितने खुश थे लोग, बताओ किस बात से खुश थे? किस बात के खुश थे? आहार, तो आहार संज्ञा के लिए ना। अब इन्हीं व्यक्तियों को बोल दिया जाए, आज बोल दिया जाए अब ऐसा खाना दे दो उनको थाली में, नहीं खा पाएंगे। तो आहार संज्ञा मिटी कि नहीं मिटी? आहार संज्ञा नहीं मिटी। आपने कुछ समय के लिए दबा दिया था। किस चीज को दबा दिया था? बस दबा दिया था, उस राग को दबा दिया था आपने। और राग जैसे हाथ हटा और वो उछल के वापस बाहर आ गया। तो कभी मिटा ही नहीं पाओगे इसको। तो इसको कैसे मिटा सकते हैं? तो सबसे पहले परिग्रह संज्ञा को मिटाने के लिए परमात्मा ने 4 धर्म बताए, चारों की मिटा ली। दान, शील, तप और भाव, ये चारों संज्ञा के रेमेडीज दे दी उन्होंने। 4 संज्ञा बताई पहले तो, ये 4 संज्ञा है। और 4 संज्ञा को मिटाने के लिए रेमेडीज कौन सी है? दान, शील, तप और भाव। हम भी दान करते हैं, करते दान। हम क्यों करते दान? हम दान क्यों करते हैं? हाँ, और मिल जाए। बताओ, गजब की बात हो गई कि मतलब कोई ट्यूब किस लिए लगा रहा है? खुजली के लिए ट्यूब लगा रहा है। क्यों ट्यूब लगा रहा है उसको? क्यों? बोले कि अगर मैं ना खुजालता हूं बहुत मजा आता है, और आज 2-4 दिन से खुजली नहीं हो रही तो मजा नहीं आ रहा मुझे। तो ये ट्यूब लगाने से, किसी ने बोला भाई ये ट्यूब लगाओगे थोड़ी खुजली और बढ़ेगी। अच्छा ऐसा है क्या? तो ट्यूब लगा रहा है। अब वो पागल बोलोगे ना उसको तो, कि कोई खुजली बढ़ाने के लिए ट्यूब लगा रहा है। लेकिन मजा कब आता है हमको? खुजाने में मजा आता है। जब कड़क भूख लगी हो तो खाने में मजा आता है ना? तो हम तो इसको और पोषित कर रहे हैं। तो दान किस लिए करना? दान किस लिए करना बताओ मुझे? अरे ये दुश्मन है मेरा। कौन दुश्मन है? परिग्रह दुश्मन है। वो परिग्रह क्यों करते हैं? पीछे देखना, राग है। राग है क्योंकि उससे सब कुछ मिलता है मुझे, उससे मेरे राग की पूर्ति होती है, इसलिए मुझे परिग्रह अच्छा लगता है। पैसा क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उस पीछे कौन खड़ा हुआ है? उसके राग खड़ा हुआ। मेरे सारे रागों की पूर्ति करता है। मेरे खुजली को मिटाने वाला कौन? मेरी खुजली को खुजाने वाला कौन? राग। अभी राग बीमारी है। अभी राग बीमारी को मिटा सकते हैं क्या?
जो मुनिराज दीक्षा लेते हैं और जंगलों में चले जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हो? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या बनना चाहिए? दुख से मुक्ति कि राग से मुक्ति? दोनों एक बात है। हम बोलते हैं सुख शांति आनंद चाहिए, ये भी बोल सकते हो। ये चाहिए मतलब आस्ती से बोल सकते हो। नास्ती से क्या बोलते हो? दुख नहीं चाहिए मतलब क्या? ये मत बोलो दुख नहीं चाहिए, ये बोलो कि मुझे क्या नहीं चाहिए? राग नहीं चाहिए। जितना जितना मैं राग करूंगा उतना उतना दुखी होऊंगा मैं। ये फॉर्मूला अगर सेट हो जाए, बस जीने की बात नहीं है अभी, ये फॉर्मूला सेट हो जाए कि जितना जितना राग मेरे जीवन में, जितनी जितनी आसक्ति मेरे जीवन में चाहिए चाहिए का मुझे एक रट लगी हुई है मेरे जीवन में, उतना मैं दुखी होऊंगा। लग सकता है ऐसा? रोमित भैया आप किराए के मकान में रहते हो अभी, है ना? अब घर का मकान बना लोगे आप, तो जो किराए का मकान है उसमें बहुत अटैचमेंट है आपको। आप अभी उसको दिवाली आएगी तो सारा फ्लोर चेंज कराओगे उसका? क्यों भाई? आपका मकान है, रह रहे हो उसमें, फ्लोर ठीक है, आपको लगता है फ्लोर ठीक है वहां का, ये वाला फ्लोर उखड़ा के अपने नए मकान में लगवाओगे आप? क्यों? अच्छा है ना। अगर मान लो आपको परमिशन दे दी जाए कि ये वाला लगा दो आप, तो ये उखड़ा के लगवा लोगे आप घर पे? नहीं, मान लो ऐसा कर दिया जाए कि वो बोले परमिशन दे दें आपको, पूरी फ्री में ले जाओ ये और अपने नए घर में लगा लो, क्या लगे आपको? लगवाने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हाँ, मतलब इस घर में आप कुछ भी, अभी दिवाली आएगी इसको रंगाई पुताई कराओगे क्या? अभी बहुत ज्यादा नहीं कराओगे। अगर मान लो कोई रिपेयरिंग का बड़ा काम आ जाए तो करवाओगे क्या? अभी बड़ा काम आ जाए कभी ऐसा सोचोगे कि मैं इसको मैं अच्छा बना लूं? क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि इसका अटैचमेंट नहीं है। क्यों नहीं अटैचमेंट? क्यों? मेरा नहीं है। किसका है ये? दूसरे का है, किराए का है। जब आप ये सोचते हो किराए का है, दूसरे का है, तो आपको अटैचमेंट नहीं आता इसमें। लेकिन जब आपको लगता है मेरा है, जैसे ही मेरा लगता है, मान लो आपने देखा कि कोई व्यक्ति दिवित को 2 थप्पड़ मार रहा है, आप यहां खड़े हुए हो और देखो चट चट आवाज आई जोर से, और आपने पलट के देखा, अरे तो दिवित है। आप क्या करोगे? बोलो खड़े रहोगे देख के, बस मुंह पलटा लोगे कि जाओगे दौड़ते वहां पे? दौड़ते हुए जाओगे, और दौड़ते हुए जाओगे तो उससे झगड़ोगे या नहीं झगड़ोगे? झगड़े क्यों? हाथ लगा रहे तुम? बोले भैया आपको क्या करना, आप अपना काम करो ना, मेरे बच्चे साथ। मेरा बच्चा देखा, अरे शर्ट उसकी जैसा लेकिन दिवित नहीं है, तो ये तो उसका बच्चा है। अब रिटर्न क्यों? आप तो एकदम गए थे दौड़ते हुए, आपको क्या हुआ था? क्यों? बस तो समझ में ही आपको दुख का कारण। यहां दुखी हुए ना आप, यहां से जैसे देखा दुखी क्यों हुए आप? क्योंकि क्या दिखा आपको? मेरा बच्चा है। थप्पड़ मारने से कोई दिक्कत नहीं थी आपको, किसी दिक्कत में थी, लेकिन जैसे आप समझे राग दुख देता है, प्रूव हुआ राग दुख देता है, प्रूव हो गया। देखो राग दुख देता है, राग है, उसको थप्पड़ पड़ा, थप्पड़ से कोई दिक्कत नहीं, मेरे राग में दिक्कत आई, मेरे को राग है उससे, और जैसे ही मेरे राग पे हमला होता है और मैं दुखी हो जाता हूं। अब मान लो आपके बच्चे ही नहीं हो, अब कोई किसी को मार रहा हो, आपको पता ही नहीं, आपके 2 आप बच्चे ही नहीं आपके मान, और ये बड़े हो चुके हैं, ये लड़की है, अब देखा कोई लड़के को मार रहा है, आपको कभी सोच में नहीं आएगा, सिर्फ इस ख्याल से कि मेरे बच्चे को मार रहे हैं आपको मतलब दिक्कत हो गई, आप गुस्से में आ गए, आप दौड़े दौड़े गए वहां पर, तो राग दुख देता ही नहीं दिखता है। तो सिद्ध होता है क्या? किसी आधे घंटे सिद्ध होगा, बाद यहां से उठ के जाओगे तो ये वापस से ऐसा कैसे इससे हो जाएगा? क्या लगता है हमको? छोटी छोटी जगह देखना कि मुझे राग कितना दुखी कर रहा है, और इस पे हमला नहीं किया मैंने, और मैं उल्टा काम कर रहा हूं। चलो ठीक है, राग मुझे दुखी कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? उस राग को बढ़ाने का काम कर रहा हूं। मतलब क्या बढ़ा रहा हूं मैं? दुख बढ़ा रहा हूं। एक व्यक्ति की एक दरवाजा खुला हुआ है, एक खिड़की खुली हुई है, हवा आ रही है, उसने बोला अच्छा हवा आ रही है और हवा से मेरे पन्ने उड़ रहे हैं, तो क्यों ना दूसरी खिड़की खोल दूं, तो हवा से इधर निकल जाएगी हवा और मेरे पन्ने नहीं उड़ेंगे। अब दूसरी खिड़की खोल दी, अब क्या बोलोगे इसको? पागल के महापागल क्या बोलोगे आप? महापागल बोलोगे ना आप। तो हम क्या कर रहे हैं? हर दिन हमारे राग बढ़ाने काम कर रहे हैं। जब आप अकेले थे तो आपको सिर्फ मम्मी पापा का राग था, भाई का राग था, फिर उसके बाद में भाभी का राग हुआ, फिर उसके बाद में पत्नी का राग हुआ, फिर उसके बाद में बच्चों का राग हुआ, अब बच्चों की बहू आ जाएगी उसका राग। अब बताओ आप जैसे जैसे आप राग बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो? बढ़ा रहे। आपकी दुकान में 20 गाड़ी है तो सिर्फ 20 गाड़ी का राग है आपको, 20 गाड़ी अंदर रखनी पड़ती है आपको, और 5 गाड़ी और नहीं ले ली आपने, अब कितनी गाड़ी अंदर रखनी पड़ती है? 25। तो 5 का टेंशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो लगता है कि हमको जितना हम चीजें बढ़ाते हैं हमको दुख होता है, तो फिर कैंसिल कर दे मकान बनाना।
बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, वहां पर आपका राग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दिन भर क्या चलता है आपके दिमाग में कि मैं क्या कर दूं इसके लिए, कैसा फ्लोरिंग कर दूं, कैसा ये कर दूं, कैसा इसका अच्छा बना दूं, और कितना कंफर्टेबल बना दूं इसको। तो ये जितना भी कंफर्टेबल देख रहे हो उसको बनाने का, उसमें आपका राग बढ़ रहा है कम हो रहा है? उससे राग बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा आपका। तो राग बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा कम होगा? दुख बढ़ेगा। तो क्या बना रहे हो वहां पे? दुख का घर बना रहे हो। क्या बना रहे हो? दुख का घर बना रहे हो। लगता है कि हमको ऐसा? लगता नहीं है, बस यही बात, लगता नहीं। जैसे मान लो सांप है ना, कोई कहे सांप आ गया, बोले सांप आ गया, तो सांप देख लो आप, और उसके बाद में आपको क्या करोगे? उठ के भागोगे नहीं भागोगे? लेकिन अनुभूति नहीं हो पा रही। सांप को समझते हो कि सांप है और ये मुझे डस जाएगा, पाप को पाप नहीं समझते हो। पाप ऐसा लगता है दुर्गति में लेके जाएगा, मुझे दुर्गति में ले जाएगा। जितना आप कर रहे हो, सिर्फ आपकी बात नहीं, मतलब एक तो एकदम एग्जाम्पल है, तो सिर्फ आप पकड़ में आ गए तो एग्जाम्पल है, कभी कभी आते हो ना आप जो जो चल रहा है वहां पे, आपके भाव में क्या चल रहा है? कल अपनी बात हुई नहीं, भावना या कल्पना? भावना चल रही, कल्पना चल रही? कल्पना चल रही। क्या कल्पना चल रही? एक बंगला बने न्यारा, है ना, ऐसी चल नहीं, ये किसी के लिए भी है। को हो सकता है कि जिसकी शादी नहीं हो उसके शादी के लिए सोच रहा हो, किसी का बंगला बन गया है दुकान के लिए सोच रहा हो, कोई किसी और चीज के लिए सोच रहा है। सब सोचते रहते हैं, किसके लिए सोचते रहते हैं? मुक्ति के लिए नहीं, पाप बढ़ाने के लिए सोचते रहते हैं। वो पाप सबको पता है, पाप का फल क्या मिलेगा? कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन दुख को दूर करने के लिए पाप को बंद करना भी नहीं चाहता है। मैं पाप भी करता रहूं और दुख भी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कर्जा लेता रहूं बाजार का और कोई मेरे बारे मांगने नहीं आए कोई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप जैसे जैसे राग बढ़ाओगे उतना उतना आपको पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा। जब बोलते हैं सव्व पाव प्रणासनो, सभी पापों का नाश करता है, मतलब क्या बोलते हैं वहां पर? हम वहां पे बीच की चीज बोल दी, सव्व पाव प्रणासनो मतलब सभी पाप का नाश करना। और पाप क्या है? ये राग ही पाप है, सारे राग का पाप करते हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय के आलम्बन से क्या करना हमको? उनका आलम्बन लेके क्या करना? हमारे राग को कम करना। उन्होंने क्या किया है? वो कैसे सुखी हुए? अरिहंत को हम क्यों पूजा करते हैं? हम मंदिर में क्यों जाते हैं? क्यों मंदिर जाते हो आप? मंदिर में इसीलिए जाते हैं उनकी प्रतिमा का आलम्बन लेके कि आप वीतरागी हैं, आपने अपना राग दूर करा, जैसे ही राग दूर हुआ परम सुखी हो गया। तो आपको फॉर्मूला मालूम है इसका मतलब कि वीतरागता ही हमारा परम आलम्बन है, उसके द्वारा ही मैं सुखी होऊंगा। और हम क्या कर रहे हैं उल्टा? और उन्होंने बता भी दिया कि मैं वीतराग कैसे बनाऊं। मैंने 5 चीजों को छोड़ा और मेरी वीतराग बन गया। कौन कौन सी? 5 पाप छोड़े मैंने, जैसे 5 पाप छोड़े मैं क्या बन गया? वीतरागी बन गया। कौन कौन से पाप छोड़े? प्राणातिपात, मनुष्यदान, अदत्तदान, मैथुन और परिग्रह। 5वां कौन सा? परिग्रह। क्यों परमात्मा को घर से निकलना पड़ा? जितने भी परमात्मा थे उनको मालूम है मैं चरम शरीरी हूं, इस भाव में मेरा मोक्ष होने वाला है, फिर भी घर से क्यों निकले? परिग्रह लगता है हमको, दुखी करता है हमको, परिग्रह दुखी करता है। जितना परिग्रह बसाऊंगा घर में, जितने, इसीलिए आज से 200 साल पहले के लोगों को बोलो तो वो ज्यादा सुखी थे, क्योंकि इनके पास क्या कम था? परिग्रह कम था। परिग्रह कम था तो पाप भी कम बांधते थे। आज हमारे पास कितना परिग्रह हो गया? कितने मोबाइल, 2 मोबाइल जेब में रखते हैं। 2 मोबाइल कहाँ है? जेब में। अब संसार तो पूरा साथ में चल रहा है हमारा, उसमें उस अकेले मोबाइल में कितना परिग्रह हो गया हमारा। अब जितना परिग्रह है, घर में जितने साधन है, वो हर साधन क्या है? हमें दुखी कर रहा है। लगता है हमें हर साधन दुखी करता है। अगर मान लो घर में जितने नल है, अब जब टपकने लगता है तो प्लम्बर को बुलाना पड़ता है। 1 था तो एक ही को ठीक करवाना पड़ता है। 25 है, अब 25 में एक आध तो खराब होता ही रहेगा। बहुत सारे स्विच हैं, सब खराब होते ही रहेंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से खराब होते ही रहेंगे, तो उसको ठीक करवाना ही पड़ेगा आपको। घर में बहुत सारी घड़ियां हैं, खराब होगी से सेल बदलनी पड़ेंगे उसको। आप बच्चों में समझ गए, बच्चे पहले 10-12 होते थे, उसका परिग्रह कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? कि भाई दुखी करते हैं। ज्यादा बच्चे क्या होते हैं? ज्यादा बच्चे में संभाल नहीं पाऊंगा, उसका परिग्रह कम किया, बच्चे कम कर लिया आपने। लेकिन बाकी साधन, वो कसर कहां निकाल दिया आपने सारी?
अब वो पैसा बचा तो कहाँ निकाल दिया आपने? लगता है ईमानदारी से भी काम करते हो तो भी पाप लगता होगा आपको? एकदम ईमानदारी से काम कर रहे हो। पैसे में सुख बुद्धि, पैसा मुझे सुखी करता है, यही पाप है। आप कमाते हो या नहीं कमाते हो कोई उसे मैटर नहीं करता है। आप कमा रहे हो या नहीं कमाते हो उससे कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ पैसे को मानते हो, पैसा सुख का कारण है ऐसा मानते हो, यहां से पाप शुरू हो गया आपका। आप कमा भी नहीं रहे हो। जैसे मान लो आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो ना, लेकिन मन में क्या चल रहा है आपके? मुझे बिजनेस करना है। करना है कि नहीं करना है? करना है। पैसे में सुख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अभी पाप चल रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है। तो अब आगे कहां बढ़ोगे आप? किस तरफ बढ़ोगे आगे? मैं दुकान डाल लूं, फिर देखोगे किसकी दुकान ज्यादा चलती है, नर्सिंग में किस लोकेशन पे डालूं। पूरे दिन क्या चल रहा है अंदर? कल्पनाएं चल रही है। ये कल्पनाएं आपको पाप बंधन करवा रही नहीं करवा रही? सतत का पाप बंधन करा रही। और भावना होती तो उसकी जगह मैं दान दूं, क्यों करूं दान? वास्तव में ऐसा बोला गया, ऐसा नहीं कि दानवीर को दान देना जिसका बहुत पैसा उसका। शास्त्र मन कहते हैं कि एक निर्धन से निर्धन भी जय श्रावक हो, दरिद्र से दरिद्र शेन श्रावक हो, उसको निश्चित रूप से रोज दान करना है। क्यों दान करना उसको? ये पैसा मुसीबत की जड़ है। ऐसा कमाना पड़ता है मुझे। आज जिस जगह बैठे हो उस जगह आपको कमाना पड़ेगा। मान लो कोई सर्कस में है, वो सर्कस में है, वो सर्कस दिखा, सांप का खेल दिखाता है मान लो, तो सांप का खेल दिखाना पड़ता है, लेकिन उसको वश में करने का मंत्र उसको आता है। मान लो शेर के लिए शेर है, उस शेर को गले नहीं लगाता है, उसको मालूम है शेर को कैसे हंटर से ठीक करना है, अपने हाथ में हंटर रखता है वो। तो क्या आपके पास में पैसा कमाना बुरी बात नहीं है अभी, क्योंकि आपको कमाना पड़ेगा, आपके जीवन की जरूरत है। क्या हाथ में हंटर है आपके? उसको वश में रखो, ऐसी कला है आपके हाथ में। हमने ऐसा नियम ले रखा कि इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा मैं, इतना पैसा हो जाएगा उसके बाद ब्रेक कर दूंगा मैं, उसके बाद मुझे जीवन में जरूरत नहीं। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कोई लिमिटेशन है क्या? क्या बोलते हैं इसको? परिग्रह परिमाण व्रत। क्या हमने परिग्रह परिमाण व्रत ले रखा है? इतने सोने से ज्यादा नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये दुख का कारण है, इतना मुझे चाहिए, क्या करूं, मजबूरी है मुझे। अभी मैं खुजाए बिना नहीं रह सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं खुजाऊंगा कि चमड़ी उखड़ जाए मेरी, इतना ज्यादा। बस ऐसे हल्के हल्के हाथ से कर लूं। 2 तरह से खुजाना होता है, एक हल्के हाथ से ऐसे खुजाना और एक ऐसे ऐसे खुजाना। तो मुझे खुजली चलेगी तो मैं क्या करूंगा? हल्के हाथ से खुजा, मजबूरी है मेरी। लगता है कि आपको ऐसा? हाँ कि ना बोले जल्दी से। नहीं लगता है। अब नहीं लगता है तो बताओ उपाय कैसे करेंगे? जब तक बीमारी नहीं लगेगी कि ये मेरी बीमारी है, तो अब कैसे काम करेगा? परिग्रह आपको दुख रूप ही नहीं लगेगा, तो आप आगे का काम कैसे करोगे? तो दान धर्म तक कैसे करोगे? अब जब दान धर्म तक नहीं जाओगे तो शील धर्म नहीं जाओगे, शील तक नहीं जाओगे तो तप धर्म तक नहीं जाओगे, और तप धर्म तक जाओगे तो भाव धर्म नहीं जाओगे। जब भाव धर्म नहीं जाओगे तो भावे भावना भावे भावे केवल ज्ञान, आपको केवल ज्ञान नहीं होगा। मतलब कितनी दूर हो अपन कितनी दूर है अभी? कहां से? केवल ज्ञान से कितनी दूर है? क्या दूरी है अभी हमारी? कौन सी दूरी है अभी? सबसे बड़ी दूरी तो कौन सी है? सोच की दूरी है, समझ की दूरी है। समझ ही नहीं आ रहा है हमको, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वही समझ में आ रहा है। कहाँ जाना है मुझे, क्या करना मुझे, वही समझ में नहीं आ रहा। बस अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है, मुझे कोई पता नहीं है मुझे क्या करना है, बस सब कर रहे हैं ना। जो काम सब करते हैं वो काम किसे करना है? मुझे, क्योंकि अच्छा ही होगा, सब कर रहे हैं तो ये काम सब कर रहे हो अच्छा ही होगा ना काम। तो सब पैसा कमा रहे हैं और सब पागल है पैसे के पीछे, तो आप भी पागल बन गए पैसे। अब पैसे के लिए पागल तो बन गए, वो देगा क्या ये तो बताओ ना मुझे। आपका लक्ष्य क्या है? सुख शांति आनंद। देगा क्या सुख शांति आनंद? टेम्परेरी तो देगा ना, थोड़ी देर के लिए तो देगा ना, देगा ही नहीं देगा? थोड़ी देर तो देगा सुख शांति आनंद। पैसे से आप सामान खरीद के लाओगे, उससे आप आनंदी होगे, ऐसा होगा ना? थोड़ी देर तक देगा, नहीं देगा। कि पैसा बिल्कुल ही नहीं देगा। अंदर से क्या लगता है? वो थोड़ा सा आनंद देगा, वास्तव में पैसा आनंद नहीं दे रहा है। पैसे के प्रति जो हमारा मोह है, और ऐसा लगता है जैसे ही वो आता है एक सेटिस्फेक्शन होता है अंदर से, अरे आ गया, मैंने कुछ सोच लिया। पागल व्यक्ति है, उसने सोच लिया कि इस दुकान में ग्राहक आएंगे, मतलब मेरी दुकान में आते हैं, ऐसा सोच लिया। अब जितने ग्राहक उस दुकान में आते हैं उसको कैसे लगता है? बहुत खुश होता है, नाचता है वो। और भीड़ आ गई इस दुकान में तो और नाचता हो, तो और लोग थैलियां ले लेके बाहर आ रहे हैं तो और झूम जाता है। क्यों झूम जाता है? बहुत बिक्री हो रही है। अब उसकी बिक्री से उसको क्या लेना देना बताओ?
कोई लेना देना उस बिक्री से, उसको कोई लेना देना नहीं। आ गई आपको समझ में बात कि नहीं? आ गई कि नहीं बात? क्या है, क्या बात समझ में? आप खुद देखो, जिस कारण से मैं बिगड़ता हूं, आप क्या चाहते हो बच्चे से? वो संस्कारी बने कि असंस्कारी बने? संस्कारी बने। वो असंस्कारी जिस चीज से बनता है उस चीज को आप दोगे क्या उससे? ऐसे दोस्तों की सोबत दोगे? ऐसे लोगों को साथ में रहने दोगे क्या? ये तो समझ में आती ना। जिस चीज से भी वो गाली बकना सीख रहा है, मान लो वो गंदी गंदी बातें करता है, मारा पीटी सीख रहा है, अब उसको तुरंत क्या कहो, ये कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है? लगता है उनके साथ रहता है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, तो उनकी दोस्ती छोड़ा दोगे, बराबर बात है ना। अब इसमें कोई डाउट है? उम्मीद भी इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना। आगे की बात पूछते हैं अपन। ये पैसा है, ये पैसा हमें गुंडे जैसा काम करवाता ही करता है। झगड़ा ये करवाता है, मारपीट ये करता है, भाई भाई में द्वेष ये करवा देता है, किसी जगह आप जितनी भी चीजें देखो, लिस्ट बना के देखो, उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है? पैसा खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब गुंडा बना रहा है आपको। तो जिस चीज से गुंडे जैसे बन जाते हो, गुंडा नहीं गुंडे जैसे बन जाते हो। तो जैसे बच्चे को उसकी सोबत छोड़ाते हो, तो सोबत को छोड़ाओगे कि नहीं छोड़ाओगे आप? सारा खेल तो पैसे से हो रहा है आपका। सारी बदमाशियां, सारी चालाकियां, सारे मतलब दाव पेच, सारा घमंड किससे आ रहा है? अगर मान लो कोई व्यक्ति के पास खूब पैसा है तो खूब घमंड है इसको, और ऐसा हो जाए जैसे विजय माल्या, पूरा पैसा चला गया उसका, अब कैसा हो जाएगा? उसका मुंह कैसा उतर जाएगा एकदम। तो ताकत किसकी थी? वो पैसे की ताकत थी ना उसकी। तो जितना बदमाशी करता था वो, जितना घमंड था, किसके कारण था? तो घमंड अच्छा होता कि बुरा होता है? बुरा होता है। किसके कारण? तो पैसे कारण। तो पैसे कारण ही घमंड आ रहा है। ये पैसा कितनी मायाचारी कर रहा है। दिन भर हम क्या देखते रहते हैं? हम बस कहां से पैसा आ जाए देखते रहते हैं। और कोई पैसा नहीं दे रहा है, 5 लाख रुपए अटके हुए हैं आपके, अब उसके बाद कोर्ट केस करोगे आप, कितनी कषाय करोगे? क्यों करोगे कषाय आप? उस पैसे के कारण। अब उसको गुंडे भी भेज दोगे उसके पास में आप, मारने के लिए, धमकाने के लिए। ये सारी चीजें क्यों बिगड़ रहा हो? बिगाड़ का कारण कौन सा आपका? जैसे बच्चे के बिगड़ने का कारण देख लिया आपने कि उसकी दोस्ती है, और आपके बिगड़ने का कारण कौन है? आपके बिगड़ने का कारण कौन है? पैसा है। तो छोड़ दोगे ना पैसा कमाना? छोड़ तो नहीं सकते हो, लेकिन क्या इतना समझ सकते हो कि भैया ये पैसा जो लिमिटेड तो चलो ठीक है, अनलिमिटेड ठीक नहीं। दोस्ती तो करेगा बच्चा, एकदम बिना दोस्ती के नहीं रह सकता है, लेकिन अच्छे बच्चों की दोस्ती करे ऐसा तो कर दो उसको कम से कम। तो पैसा कमाओगे तो सही, लेकिन पैसा कमाओगे एक लिमिटेड कमाओ, बस जितनी आवश्यकता उतनी कमाऊंगा। कितना बड़ा घर होना चाहिए हमारे पास में, बताओ। यहाँ की मैंने कहीं पढ़ा था उनके बारे में, गाडरवाड़ा के आशुतोष राणा है, उनका कहीं स्टेटमेंट पढ़ा था मैंने। क्या स्टेटमेंट था? क्या बोलते हो? देखो सबने पढ़ा हुआ है, मतलब ना 5000 स्क्वायर फीट का बंगला बनाते हैं और आप 500 स्क्वायर फीट में रहते हो, और बाकी 4500 स्क्वायर फीट में कौन रहता है? आपका अहंकार रहता है। तो आपके लिए कितनी नीड है आपकी? कितना बड़ा बनाना बोलो आप रोहित भैया? भेज दें 10-20 लोगों को जिनके पास मकान नहीं आपके यहाँ पे। हाँ, बंगला चाहिए, बंगलो ऐसा बोलता है, बंगला होना चाहिए जोरदार एकदम, शानदार एकदम। किसको? किसके लिए? किसके लिए? अहंकार के लिए। तो हम उल्टे ही काम कर रहे हैं और फिर दुखी होंगे। आखिरी में मरते समय इतना अंदर से रिग्रेट फील करेंगे, अंदर से इतना दुख महसूस करेंगे, क्या किया मैंने जिंदगी भर? सिर्फ दुख बढ़ाने का काम किया मैंने, पूरी जिंदगी में दुखी बढ़ाया मैंने बस। और आज इतना दुखी होकर मर रहा हूं, क्योंकि जितनी ज्यादा अटैचमेंट, जितनी वजह आसक्ति, अब सब छूट रहा है एक साथ आपका। जो आपने कमाया था पूरी जिंदगी भर, जो एक एक चीजें इकट्ठी की थी, वो सब लोग जा रहे हैं आपसे। आप आंख के सामने सब लोग खड़े हुए हैं, पत्नी खड़ी हुई है, बच्चे खड़े हुए हैं, माता पिता खड़े हुए हैं, आपके और जो कुछ भी रिश्तेदार खड़े हुए, सबको देख रहे हो, और चेहरे पे ऑक्सीजन लगी हुई है और सांस ले रहे हो आप, बड़ी मुश्किल सांस आ रही जा रही, सब नौकारमंद सो जाने, धुंधली धुंधली आंखों से सबको देख रहे हो आप कि सब ये मेरे से छूटने वाले हैं, कुछ भी रहने वाले। आपको याद आया वो प्लॉट, याद आ रहा है आपका, वो बंगला याद आ रहा है आपका, वो आपका डॉगी याद आ रहा है आपको,
सब याद आ रहे हैं, सब एक साथ छूटने वाला है, स्विच ऑफ बस। तब लगा मैंने क्या किया पूरी जिंदगी भर, फिर जिस चीज के लिए गया ले तो जा ही नहीं रहा उसको, और सब छूट रहा है एक साथ, वो न जाने कहाँ जाने वाला हूँ। सोचो कैसी हालत होती होगी उस मरते हुए व्यक्ति की। एक बार किसी बेड पे सोए हुए व्यक्ति को देखना आप, जो ऑक्सीजन ले रहा है बिल्कुल, वो उसकी धीमी धीमी आंखों से इधर से आंसू बह रहे हैं। क्यों आंसू बह रहे हैं उसके? देखा आपने? हम बहुत बार सीन देखते हैं ऐसा वाला, जब जब मांगलिक सुनाए जाते हैं वो देखते हैं हमको और आंख से आंसू निकलते हैं। ऐसा ऐसा देखा है, दोनों हाथ बंधे हुए इनके और ऑक्सीजन लगा। हाथ क्यों बांधे इनके? कि मर सब बार बार इसको मुंह से निकालते हैं ऑक्सीजन को। अब सोचो उसको कितना दर्द हो रहा है, और दर्द हो रहा है उसके दोनों हाथ बांध दिए गए। ये नरक नहीं है? कौन बांध रहा है? और सब रिश्तेदार सामने खड़े हुए हैं, जिनके लिए पूरी जिंदगी लगा दी उसने, वो सामने खड़े हुए उसको बचा नहीं पा रहे हैं एक सेकंड के लिए भी, उसका दुख दूर नहीं पड़ पा रहे। ये दुख जो मिल रहा है उसको क्यों मिल रहा है? पाप की सजा है उसको। जब पाप की सजा मिलती है ना, पाप करने में आदमी को कुछ नहीं लगता है, बिल्कुल हंसते हंसते करता है। इसे बोलते हैं हंसते हंसते बांधो और रो रो के छोड़ना पड़ेंगे, रो रो के छोड़ना पड़ेंगे। बांध तो लो हंसते हंसते, बड़ा मजा आता है। उस समय नहीं लगता हमारा अकाउंट में क्या चला गया, जब पाप करते हैं तो हमारा अकाउंट फुल हो जाता है उस समय तो। अब वो घड़ा जब भर जाएगा और जब पाप उदय में आएगा, वो त्राहिमाम करेंगे हम सच में। लेकिन सुनते हैं हम बस, क्या कब तक सुनते हैं? बस प्रवचन सभा चलती तब तक। ये अंदर स्थिर हो जाए भाइयों के, मेरा निश्चय है अब से मुझे पाप नहीं करना, गलत काम नहीं करना, मुझे परमात्मा ने जो मना किया वो नहीं करना। परमात्मा क्यों क्या अड़ी पड़ी थी जो हमको इतनी सारी बातें बता के गए हो? क्यों परिग्रह को क्या उनका अच्छा लगता है? आपका बच्चा बहुत पैसे वाला हो जाए, कलेक्टर कमीशन ले जाए, आप सुखी होगी दुखी होगी? सुखी हो गया। तो परमात्मा ने क्यों मना कर दिया उसका? क्या वो हमारा दुश्मन थे हमारे? जो जो चीजें हमको अच्छी लगती है सब चीज की मना कर दी उन्होंने। डॉक्टर क्या करता है? जो जो चीज अच्छी लगती है उसको ही मना करता है खाने का। दुश्मन है ना हमारा डॉक्टर। आपको लगा कि शुगर हो गई, आप बहुत मोटे हो गए, आप मान लो आपका डायबिटीज बढ़ती जा रही है, आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, सब चीजें आपने लिस्ट बना के दे दी, ये चीजें बंद आपकी। वो दुश्मन है आपका क्या? उसको क्या करना? उसको मालूम है ये खाते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। परमात्मा मालूम था तुम इन चीजों का सेवन करते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी मतलब दुर्गति में चली जाएगी, तुम्हारा जीवन दुर्गति में चला जाएगा। किसके हाथ में हमारे? अब डॉक्टर की बात मानना ये नहीं मानना किसके हाथ में? उन्होंने के चले गए वो। अब उनको क्या लगता है पागल डॉक्टर है, तो सेकंड ओपिनियन लूंगा मैं। अब सेकंड ओपिनियन किसकी लेते हो आप? आपके पास 4 ही ओपिनियन है, 4 लोग ही ओपिनियन के। क्या आपने बोल दिया? क्या बोलते आप? चत्तारी लोगोत्तमा, 4 ही लोगों में उत्तम है और कोई उत्तम नहीं है, बोल दिया आपने। तो 4 ही ऑप्शन है आपके पास में। तो कौन? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और साधु, 4 ही है बस। मतलब जिन धर्म, चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा और केवली परोपित धर्म लोगोत्तमा, 4 ही है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। तो सेकंड ओपिनियन किसकी लोगे? जब परमात्मा की बात समझ में नहीं आएगी आपको तो किसकी ओपिनियन लोगे? सिद्ध की बात नहीं समझी, अरिहंत की ओपिनियन लोगे। अरिहंत की नहीं समझ पाई, साधु की ओपिनियन लोगे। साधु की ओपिनियन समझ में नहीं आई तो फिर चौथी किसकी ओपिनियन लोगे आप? जिन धर्म की लोगे। किताबें पढ़ लो आप। आपको लगता है महाराज साहब गलत बोल रहे हैं तो जो परमात्मा की वाणी है उसको खुद पढ़ लो आप। जो लेटर लिख के गए आप ही के लिए छोड़ के गए वो लेटर, उसको पढ़ लो। अब 5 ही ओपिनियन तो है ही नहीं, लेकिन आप कौन सी लेते हो? ये 4 से तो काम नहीं होना। वो मेरे जो गली में के नुक्कड़ में जो रहता है ना, वो झोले वाला डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, उसकी दवाई बहुत बढ़िया है। अब पथरी हो गई आपकी, खाते रहो, पता चला कि किडनी चली गई आपकी। हम किसकी लेते हैं ओपिनियन? संसार की। अरे महाराज साहब तो बोलते रहते भाई, लेकिन जब पता लगेगा, अगर मान लो आपको हिसाब पता चल जाए, अभी बैलेंस शीट जोड़ते हो ना हर साल की अपन, अगर बैलेंस शीट पता चल जाए कि मैंने अब तक जीवन में क्या क्या पाप किए हैं और उसका क्या क्या फल मिलने वाला है, सिर्फ इतना सा हिसाब किताब मिल जाए बस, और कुछ नहीं, अभी कुछ करना धरना नहीं है, सिर्फ आपको हिसाब मिल जाए कि भैया आज तक मैंने क्या कमाया है और मेरे पे कितनी कर्जदारी है, कर्जदारी पता चल जाए आपको। और इस कर्जदारी का फल क्या होगा? आपने किसी को चेक फाड़ के दिया तो चेक फाड़ के दे तो दिया उसको आपने, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, आपको पता ही ना, बस चेक पे साइन तो करने थे, बस आप दे दिया उसको। अब जब बाउंस होगा तो क्या क्या सजा हो सकती है उसमें? इतने चेक फाड़े हुए हैं आपने, आप बोलते हैं बिल फाड़ दिया, इतने बिल फाड़े दूसरों पे आपने, अब जब बिल आप पे फटेंगे वो सारे, फिर अब उसके क्या करोगे आप? और आज भी फटी रहे हैं, आज भी छोटे छोटे जो टेंशन आते हैं, पुण्य का उदय है इसलिए आप उसको मैनेज कर लेते हो,
लेकिन जब आपका पुण्य का उदय चला जाएगा, मैनेज नहीं कर पाओगे, तब क्या हालत होगी आपकी? सोच सकते हो क्या आप? कभी सोचने में आता है? इस परमात्मा की बात मानो कि इन्होंने बोला है कि 4 धर्म बताए, दान, शील, तप और भाव। सबसे पहले परिग्रह संज्ञा के ऊपर वार करो। उन्हें बोला दान धर्म करो। इसलिए उस दिन इसलिए पचकान दिलवाए। सबको दान रोज करना ही चाहिए। वो किस बुद्धि से करना चाहिए? कि भाई ये पैसा खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का कारण है। और जब कमाते समय क्या, भगवान के जब हाथ जोड़ो तो हाथ जोड़ते समय उससे पैसा मत मांग लेना कि वापस क्या चाहिए हमको। क्यों बोलियां अच्छी अच्छी जाती है? लक्ष्मी जी की बोली इतनी इतनी ऊंची क्यों जाती है? बताओ मुझे। पूरे पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बोली अच्छी किसकी जाती है? दे रहा है पैसा ना हो तो, दान कर रहा है, दान धर्म है ना, तो दान धर्म के नहीं हो, क्या लक्ष्य इसके पीछे? कुछ लोग इस जन्म का पाते हैं, इस जन्म में मिल जाए, और कुछ दान इसलिए बोलते हैं लिया दिया आड़े आएगा, अगले जन्म में काम आएगा। मतलब पैसा दूंगा तो अगले जन्म में काम आएगा, मतलब उसको इस भावना से दिया कि ये पैसा बढ़ के मिलेगा मुझे, तो इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने। तो अभी आपको उसको एफडी करवा दी। किसकी एफडी करवा दी? दुख की एफडी करवा दी आपने। ऐसा लगता है दुख की एफडी हो गया, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा कौन सोच सकता है? कोई सोच सकता है कि इस दुनिया में पैसा नहीं चाहिए? कोई सोच सकता है क्या? जो साधु बनता है ना, वो यही सोचता है ये पैसा दुख का कारण है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर मान लो यहाँ पे किसी ने गुरु पूजन किया, वो नोट पड़ा हुआ है, तो हमको आचार्य उठाना है, अब उसको उठाते भी नहीं हम वहां से, किसी शावक से बोलते भी इसको हटा दो। अब बताओ, उस कागज में स्त्री को छूने में तो राग आ सकता है, चलो ठीक है स्त्री को नहीं छूना, पैसे को क्यों नहीं छूना? वो तो पैसा तो भी कागज है, तो कागज को क्यों नहीं छूना? सचित भी नहीं हो तो सचित है कि नहीं हो? सोना चांदी छूना कि नहीं छूना हमको? क्यों नहीं छूना? सचित थोड़ी ना हो। और नोट तो बिल्कुल सचित नहीं है, क्यों नहीं छूना? उठा के तो रख सकते ना एक तरफ, हम डब्बे में तो डाल सकते ना। ज्ञान का डब्बा पड़ा हुआ, कोई रख के गए यहाँ पे पैसा, अब मुझे वो किताब उठानी और वहीं पड़ा हुआ है, तो मैं किताब उठा सकता हूँ? पैसे को भी नहीं छू रहा हूं मैं, सिर्फ किताब को छू रहा हूं। कितना परमात्मा ने ध्यान रखा, इस कितना खतरनाक है। सोचो, इस बात से सोच लो कि परमात्मा ने जो साधु को बोला कि अगर संगठा भी है उसका, मान लो इस पार्टी के ऊपर 100 का नोट रखा हुआ है, तो हम बैठ सकते नहीं बैठ सकते हैं? इस पार्टी को उस कोने से छू सकता हूँ नहीं छू सकता हूँ? उस कोने से नहीं छू सकता हूँ मैं। कितना खतरनाक, सांप से भी ज्यादा खतरनाक बताया इसको। तो जब साधु को बताया, सिर्फ उसकी करुणा साधु पे ही थी कि परमात्मा की, कि आप पे भी थी, सब जीव पे थी। इतना खतरनाक लगता है आपको? तो ठीक है, बहनों को लगता है इतना खतरनाक? हाँ, लगता है इतना खतरनाक? सब पांव पे खड़ा होना चाहती है। काय पे खड़ा होना सबको? हाँ, अपने पांव पे खड़ा होना। अभी किसके पांव पे खड़ी हुई? भगवान ने इनको बचाने के लिए कितना अच्छा उपाय बताया था कि तुम झंझट में पड़ने ही मत इस पैसे के। तो इस झंझट में पड़े, अब हमको भी कमाना है, हमको भी अपने पैर पे खड़ा होना है, हम भी दुकान डालेंगे, हम भी कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि हमारा जीवन क्या हो जाए? हमारा जीवन हाँ सेल्फ डिपेंड हो जाए। कैसे डिपेंड हो जाए? आत्मनिर्भर हो जाए। हाँ, अब ये बताओ, अब दुखियों को पहले ही तो स्त्री पर्याय मिली है, इतने सारे बंधन है पहले जीवन में, पाप किया तो इतने बंधन बंधे हुए। अगर मान लो कोई को गले में पट्टा बंधा हुआ है, कितना पाप किया होगा उसने। अब ये अपने मर्जी से कुछ कर सकती है क्या? घूंघट में रहना, किचन में रहना, कहीं आ जा नहीं सकती है, फ्रेंड से बात नहीं कर सकती है। अगर मान लो इनके कोई दोस्त हैं पुराने, उससे बात करना है तो पति बोले किससे बात कर रही थी, बेचारी बात भी नहीं कर सकती है। मम्मी से बात नहीं कर सकती है, दिन भर क्या काना फूसी करते रहते तुम माँ बेटी, दिन भर माँ को फोन लगाती रहती है, क्या पट्टी पढ़ाती रहती हो तेरे को। और बेचारी माँ से बात नहीं कर सकती, माँ से बात नहीं कर सकती, पिताजी से बात नहीं कर सकती है, और सबके सामने अपने पति से बात नहीं कर सकती है। उसमें भी लज्जा गुण भी है सबसे। कैसे जीवन बताओ? इतना जीवन तो खराब मिला है, लगता है खराब मिला है। दिन भर झूठन मांझो, एठवाड़ा मांझो सबका, अगर काम वाली बाई नहीं आई तो झूठन मांझो। और ज्यादा फैसिलिटी होगी इनके लिए तो अब तो टॉयलेट भी साफ करनी पड़ती है। घर में कोई कहां से आएगा, मेहतर कहां से आएगा, तो टॉयलेट कौन साफ करती है? इतना इतना काम करने के बाद में भी समझ में नहीं आती है कि हमने कितने पाप किए होंगे कि हमको ऐसा पर्याय मिली। हमको
सबकी सुनो भी सही। इसके बाद में कोई आपको चढ़ाता नहीं है, कोई आपकी तारीफ नहीं करता है। और क्या किसका विषय हो? मात्र और मात्र भोग का विषय हो आप। जब तक यौवन है, जब तक खूबसूरती है, तब तक सब आपको पसंद करते हैं। और जैसे झुर्रियां पड़ने लगी उसके बाद पति भी देखना बंद कर देता है। बताओ कैसा जीवन हमारा। जिसके लिए पूरा जीवन दिया, जिन बच्चों के लिए पूरा जीवन देते हो, वो बच्चे ही आप सब जानते हो। मैं क्या बताऊं आपको, मैं आप तो अनुभव करते हो, मैं से बोलूंगा यहां से, आप तो अनुभव करते हो। वो बच्चे क्या देते हैं आपको, किसी भाषा में बात करते हैं आपसे, वो अपने को दुश्मन मानते हैं। जिस बच्चों के लिए आपने जन्म दिया वो बच्चे आपके नहीं होते हैं, माँ बाप आपके नहीं। कितने बंधन में जी रहे हो, उसके बाद में और पाप करना है अभी आपको, अब पैसा भी कमाना है आपको। अरे कैसे मुक्त हो जाऊं ये क्यों नहीं सोचते हो? ये भगवान ने परिग्रह को पाप बोला है। अरे मुझे नहीं चाहिए पैसा। अगर 10,000 लेके गए हो तो क्यों ऐसी इच्छा रखते हो 10,000 में से 8,000 खर्चे गए, पियर गए थे, और 10 में 8 खर्चा हो तो 2,000 को छिपा के रख लूं मैं? क्यों इच्छा होती है ऐसी आपकी? पाप, उसमें सुख लगता है आपको। काय में सुख लगता है? पैसे में। सब बहनों के पास पैसे होंगे, वो पैसे तो हैं, और उसके ऊपर क्या करती है? पैसे रख के फिर ब्याज पे भी चला लेती, काम वाली बाई को दे देती है 10% में। हाँ सच में कह रहा हूं मैं। कैसे पैसे बढ़ता है इनका? ऐसे तो इधर से लिया 10,000 रुपए गए, मान लो गए पियर गए 10,000 रुपए में, 10-20 जो भी लिए, अब उसमें से बढ़ गए 7,000 गए, 3 बच गए, 3 को ब्याज पे चला दिया, 1 साल में डबल कर दिया, 3 के 6 कर दी। अब पतिदेव को मालूम नहीं इतना अच्छा बिजनेस यहाँ पे हो रहा है भाई, तो दुकान में काम है तो माता पच्ची कर रहा हूँ। हाँ क्या अच्छा लग रहा है आपको? और जब थोड़ा पैसा हो जाएगा फिर क्या चाहोगे आप? उस पैसे से क्या चाहोगे? हाँ वो पैसा हो जाए तो फिर क्या ले लूँ? गोल्ड ले लूँ, उसमें इन्वेस्ट कर दूँ। फिर गोल्ड ले लूँ, उसके बाद में क्या करूँ? फिर टैलेंट है मुझ में, मुझे अच्छा खाना बनाना आता है, तो मैं कोई अच्छी दुकान लगा लूँ अपनी, 2-4 प्रोडक्ट पापड़ बड़ी बेच दूँ। किसी में कोई टैलेंट, कोई पेंटिंग का टैलेंट है तो मैं क्यों ना अपने ऑनलाइन बेच दूँ इसको, अच्छी मैं पोर्ट्रेट बनाया सब ऑनलाइन डाल दूँ। पूरा दिमाग दिन भर काय में लग रहा है? बचा हुआ दिमाग तो कम से कम धर्म आराध में लगा दो कि कम से कम हे परमात्मा, मैंने कुछ पाप किया होगा पिछले जन्म में, मुझे स्त्री पर्याय मिला, ऐसा जीवन मिला, ऐसा निकृष्ट जीवन मिला मुझे, तो परमात्मा अब तो बचा ले मुझे। 1 घंटा मिला है तो कहाँ इन सब चीज़ों पड़ी हूँ मैं? क्यों ना सामायिक करूँ मैं, क्यों ना प्रतिक्रमण करूँ मैं, क्यों ना स्वाध्याय करूँ मैं? ऐसा मन करता है क्या? ये भावना है। और कल्पना क्या है? क्या कल्पना है हमारी? बिजनेस मुझे है, ऑनलाइन भेज दूँ माल, सब आजकल ऑनलाइन में लगी हुई है शाविकाओं। तू क्या करती है? अच्छा ऐसा क्या, कैसे होता है, कैसे बनता है? ऐसे ऐसे बना लो बस, थोड़ा सा ऐसे, उस वो वाली साइट बहुत अच्छी है, उसमें बना लो, सब अपना माल अपलोड कर दो, बस वहां से ऑर्डर आएंगे, कुछ नहीं करना पड़ता है। अच्छा, अब दिमाग दिन भर बस देखते हैं ऑर्डर आया, ऑर्डर आया, ऑर्डर आया, ऑर्डर आया। एक ऑर्डर भी आ जाए ऐसे खुश होती बिल्कुल, और एक ऑर्डर आया, क्या कमाया उसमें एक ऑर्डर में? 300 रुपए। बताओ, महीने भर मेहनत करी, 300 रुपए का ऑर्डर मिला, अभी तो उस पर बचेगा कितना? 30 रुपया। अगर 2-3 हजार का ऑर्डर मिला तो कितना रुपए मिलेगा? 300 रुपया। महीने भर में 300 ऑर्डर आया मेरे पे। अब क्या कल्पना क्या करती है? इस साल ठीक है, 1 महीने में ऐसा हो ना, अगले महीने 2 आएंगे, फिर 5 आएंगे, शेख चिल्ली ऐसा सोचती रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है? 50 आएंगे, एक दिन मेरा बहुत बड़ा मॉल होगा, फिर मैं अपने पति को भी उसमें नौकर रख लूंगी। ये पागलपन, कितना बड़ा पागलपन है। आपको लगता है पागलपन है? ये तो है ही पागल। आप तो कितना सोचो सही, जितना पाप का उदय होता है, जब व्यक्ति बेड पे पड़ा रहता है ना, उसको समझ में आता है मैंने पूरी जिंदगी खराब करी, क्योंकि इसको पाप का उदय दिख रहा है। आपको अपना पाप का उदय दिखना चाहिए कि मेरा पाप का उदय है, मैं कैसे हंस खेल सकती हूँ इस जिंदगी में, कैसे खुश रह सकती हूँ, और कैसे पाप में से बचूं, ऐसा सोचना चाहिए आपको। तो आप और पाप की तरफ और घसटते जाते हो, और जाते जाते हो। जो पाप नहीं है उस जीवन में, उस पाप को मिलाना चाहते हो। अभी मैं बोलूं इनसे, चलो पचकान दे दो, हम नहीं कमाएंगे, सारे पचकान दे दो आप, यहां तक कि बात करने के पचकान भी ले लेंगे, लेकिन ये वाला पचकान नहीं, पैसे का पचकान नहीं, हम पैसा नहीं कमाएंगे, हम पैसे के इच्छा ही नहीं रखेंगे मेरे जीवन में। मेरा पुण्य हुआ तो मेरे पास अपने आप सब चीजें होती, और आज तक जितना आपका जीवन चल रहा है सिर्फ पुण्य से चल रहा है। आपको लगता है पुण्य चल रहा है कि पैसे चल रहा है? पैसा होना चाहिए अपने पास में। आपको अपने पति पे विश्वास नहीं है, कभी धोखा दे दिया तो इसने, कभी छोड़ दिया तो इसने, अंदर जैसी भावना है आपकी, अगर मान लो पति ने छोड़ दिया तो क्या करूंगी, थोड़ा पैसा तो होना चाहिए। कितनी गंदी भावना, सोचा आजकल की शाविकाओं की भावना है। एक आना और एक लाना, इसमें बड़ा अंतर है। एक आ जाए, आपके पास पैसा आ जाए बुरी बात नहीं है,
पैसा आना और पैसे आ जाए उसकी भावना रखना, इसमें बड़ा अंतर है। समझ रहे हैं आप बात को? अब मैं चाहूं कि मुझे सम्मान दे लोग और एक सम्मान मिल रहा है ऑटोमेटिकली, इसमें कितना अंतर हो जाएगा। आपके कोई पैर छुए और आप आशीर्वाद दो और आप सोचो कि ये मेरे पैर छुए और मैं इसको आशीर्वाद दूं, अंतर है इसमें। तो ये इनको दे तो कोई बात नहीं, संभालने का रख लो कि भाई अच्छा है मेरे पति ने मुझे सांप दिया है, ये सांप इनको डस सकता है, तो ये सांप न डसे, मेरे को आता है इसको बस में रखना, तो मैंने इसको सांप को रख रखा है सांप ये, इसीलिए पति ने दे दिया। पति जब समझता है कि सांप है मुझे कमाना पड़ता है तो क्या करता है, पूरा पैसा ले जाके इसको देता है, शाविका को ले देता है कि भैया ये तो दुर्गति में जा ही रही है तो इसको और दे जाने दो, ऐसा सोच के देता है उसको। तो आप ले सकते हो पचकान कि हम नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन कोई धंधा नहीं करेंगे, कोई ब्याज बट्टे पे नहीं चलाएंगे। क्या कर सकते हो? कैसा? हम कमाएंगे नहीं, हम कमाने की सोच नहीं रखेंगे। आपको ये कन्विंस कर पा रहा हूं क्या? मैं इतनी सी बात है, क्या मैं आपको कन्विंस कर पा रहा हूं? आपको सेवा करना करो, आपको काम करना है सेवा के लिए काम करो, वही काम करो। आप पैसे कमाने के लिए मत करो वही काम, सेवा के लिए करो वही काम। टाइम पास करना है आपको, मन नहीं लगता है मान लो किसी में, तो चलो इस बहाने से मैं सेवा कर सकती हूँ किसी की, तो सेवा कर दो इस बहाने से किसी की। पैसा कमा के सेवा नहीं करना, वो पैसा कमा के दान दूंगी, ये भी बिल्कुल गलत सोच है हमारी। पहले मैं कीचड़ में नहाऊंगा, उसके बाद मैं फिर कीचड़ में लतपत हो जाऊं, फिर नहाऊंगा, ऐसी सोच गलत है। आपको दिल में ऐसा लग रहा है क्या, मन में ऐसा लग रहा है कि हाँ पैसा कमाना पाप है, लग रहा है क्या? हर जड़ आपकी देखो, आपके इतना दिमाग में क्या चलता रहता है आपके, सिर्फ पैसा 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 चलता है। मेरे पास पैसा हो जाए, सिर्फ मेरे पास इतना सोना हो जाए, उसके बाद इतना सोना, मेरे पास इतना सोना हो जाए। और किसके पास, आप में से कौन है, मारवाड़ी लोग तो कौन है कि जिनके पास पैसा नहीं होगा, 2-5 लाख रुपए भी निकल जाएंगे और ज्यादा ही निकल जाएंगे आपके। अब कहां से आए वो? कितना मन डब्बा वो बना रखा, उसमें गिनते रहते उसको, कितने बड़े गए पियर तो वहां से 2-4 हजार रुपए आए, कभी कहीं से आए कहीं से आए, उसे जोड़ते रहते, पैसे इकट्ठे करते रहते। जैसे बच्चा गुल्लक में इकट्ठे करता ना, वो बच्चे में और अपने में क्या अंतर है? वो बच्चे के पास में जब छोटा था तो सिर्फ 2-4 खिलौने थे, उसी की आसक्ति थी उसको, वो छीन लो तो रोता था। आज हमने कितने सारी चीजें बना ली, हमारे कितने खिलौने, उसके बच्चे के कम खिलौने थे, हमारे ज्यादा खिलौने। ये कार क्या है, वो छोटी सी कार में खुश हो जाता है, अब हमारे पास बड़ी कार है। तो सोचो आपकी ये पागलपना नहीं चल रहा है क्या अपने अंदर? इनको तो समझाना मुश्किल है, आप तो समझदार हो ना, इनको तो नहीं समझा सकते हम। ये तो क्या समझते हैं, हम ही ज्यादा समझदार हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? बोलो, कर सकते हो क्या? पचकान ले सकते हो आप? ऐसे अभी पचकान लेने में किस किस को मेरी बात समझ में आई? सही बात है, इस तक किसको लगा आपको पैसा कमाना मतलब पैसा जो है जहर है, पैसा मतलब पाप की जड़ है, पैसे से पाप ही पाप आता है, उसके बारे में सोचने से भी पाप आता है। मम्मन सेठ ने पूरी जिंदगी कोई पाप नहीं किया उसने। मम्मन सेठ ने पूरी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, कोई अत्याचार नहीं किया, कोई अनाचार नहीं किया, कोई अपने नौकरों का शोषण नहीं किया। उसके जीवन पूरा देखो, उसके जीवन में कुछ भी पाप नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही पाप किया उन्होंने, एक ही गलती की। क्या किया उन्होंने? आसक्ति की। काय से? पैसे से। वो हम भी कर रहे हैं। इतना काम तो करते ही हो आप, और क्या करोगे पैसे का? नहीं चाहिए हमको पैसा, हम दुख के दिन में बिता लेंगे हमको। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि पैसे नहीं हुए, हमने शाहरुख जैसे मांगे और नहीं दिए, नहीं होगा काम मेरा। पुण्य से काम होता है ऐसा क्यों नहीं मानते आप? पैसे से काम होता है ऐसा क्यों मानते हो आप? नहीं चलाएंगे ब्याज पे हम पैसा, चाहिए ही नहीं मुझे पैसा, जितना है उतना भी दे दो, 1 साल करके दो। अच्छा चलो ऐसा कर सकते हो क्या, 1 साल मेरी बात मान सकते हो क्या आप? सिर्फ 1 साल के लिए पैसे से आसक्ति तोड़ दो। इनके लिए तो मुश्किल है, मान लो आपके लिए क्या मुश्किल है? 1 साल के लिए कोई पैसा नहीं रखूंगी, जब चाहिएगा सिर्फ मांगूंगी मैं, और देंगे तो ठीक, नहीं देंगे ठीक। सिर्फ और नहीं मांगना आपको, आपका ईगो हर्ट होता है तो एक स्लिप लिख के दे दो, स्लिप दे दो मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, वो लिख के दो स्लिप उनको। अगर वो दे दें तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। काम किस काम के लिए वो भी लिख के दे दो, इस काम के लिए 5,000 रुपए की जरूरत है मुझे, और दे दी उनका स्लिप आप। अगर आपको नहीं देते हैं तो ठीक, देते ठीक। सिर्फ कितना साल करना है आपको? 1 साल, इस दिवाली से अगली दिवाली तक करना है आपको। उसका रिजल्ट देखो आप, क्या लगता है आपको? सुख शांति बढ़ती है आपको? तो वहीं से बैठे बैठे मेरे को आशीर्वाद दे देना कि थैंक यू महाराज साहब कि मेरी सुख शांति बढ़ी है। क्या मेरा दिमाग खराब होता रहता, पैसे मेरा मन ही नहीं लगता था। ये लोग जैसे ना, जो लोग अभी सट्टा करते हैं, MCX करते हैं या फिर शेयर मार्केट करते हैं, वो दिन भर उनके दिमाग में क्या चलता रहता है? वो खा भी नहीं पाते हैं, पी भी नहीं पाते हैं, सो भी नहीं पाते हैं, दिन भर अरे फिर 10% बढ़ गया, मर साहब हमसे आगे इतना अंदर चल रहा है, हमसे आगे बोलते हैं मर साहब इतनी बार तो सोना, आग लगी सोने में। क्या लगी?
भाग लगी इसमें। वो से क्या बोलते हैं, मौलवी साहब लेना भूल गया, ले लेता ना, इस बार तो वारे न्यारे हो जाते। पचकान लेना आया तो भाई क्या लेना आया, उपवास के पचकान देता हूं मैं तो भाई। हाँ कर सकते हो क्या, 1 साल के लिए बस, 1 साल बस मुझे पैसे से बिल्कुल विरक्त होना है, विरक्ति एकदम, पैसे से विरक्ति। मैं अपने परिवार में रहूंगी, अपने बच्चों में रहूंगी, अपने पति, अपना घर, इसमें खुश हूँ बस। मैं जो है जितना समय मिलेगा, जिसमें मैं उधेड़ बुन करती रहती हूँ, कहाँ से पैसा आए, कहाँ से पैसा आए, किसको ब्याज पे दे दूँ, इसको ऐसा कर दूँ, ये वाला बना दूँ, वो वाला बना दूँ। और जिनके अंदर है ना जितना टैलेंट है ना, उतना दिमाग खराब है उनका। उन्हें पूरा टैलेंट है ना, घर में तो घर में सीखा नहीं है। जब आजकल क्या हो गया, सब माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ तू आराम से। क्यों पढ़, क्योंकि बुद्धिमान है ना, 40 साल की उम्र तक मान लो तूने पढ़ लिया अच्छे से, अब मान लो तू 40 लाख रुपए, 40 पैकेज, उसका कितना पैकेज है। अगर मान लो लड़की है और अच्छी पढ़ लिख गई, वो 20-25 साल से अच्छी पढ़ गई, अब पढ़ने के बाद में उसका पैकेज कितना मिलेगा उसको साल का, कम से कम 2-4-5 लाख का तो मिलेगा। हाँ 15-20 महीने कितने हुए, 1 लाख 1.5 लाख, चलो कोई और कम कर दो, 70-80 हजार। और घर में अगर बाई रखी तो कितने की, 20,000 रुपए की, फिर भी कितने में बचेंगे, 50,000। 20,000 में बहुत अच्छी बाई मिल जाती, सब घर का काम कर देगी। तो बेटा क्या करना अपने को, काम काज सीखना, सुई धागा पोना सीखना कि कमाना सीखना। हाँ आने वाले समय में अभी भी शायद ऐसा होगा, केवल एक काम करो, अभी नई बहू है ना, अभी आजकल टेस्टिंग नहीं होती, सिर्फ उससे बोलो चलो एक सुई दो और एक वो दे दो, धागा दो, इसको पोके दिखाओ। हाँ एक बटन लगवा के दिखा दो, एक बटन लगा दे बस, वो ये बटन सी के देख दे, हाथ में तो खून वून हो जाएगा, 25-50 रुपए और उल्टे लग जाएंगे। बटन लगा सकते हैं क्या, बटन। हाँ निराली, अगर कर सकते हो तो इसका धन्यवाद आपके मम्मी पापा को है। अगर आप करना आता है कि आप बटन टाक सको, कम से कम वो सुई में धागा पिरो सको, कम से कम इतना तो आ जाए। वो नहीं आता है, क्या आता है उसको, वो सारे काम आते हैं जो लड़कों को आते हैं। अरे भाई लड़कों के काम आप कर लोगे तो वो अपने काम भी तो लड़कों को दे दो, थोड़े बहुत अपने काम दे दो लड़कों को, वो लेते हैं क्या आपसे। आपने खुद ने उनको महान बना रखा है, आप उनके जैसा बनना चाहते हो। आपके आदर्श कौन, महिलाओं के आदर्श कौन, पुरुष के स्त्री, आपका आदर्श, आपने अपना आदर्श उनको पुरुषों को बना दिया। जो वो करते हैं वो आप करना चाहते हो। ऐसा होना चाहिए कि जो आप करते हो वो करना चाहे। ऐसा हो सकता है क्या, कोई कोई पुरुष ऐसा बोलता है मुझे स्त्री बनना है। स्त्रियां बॉब कट रखती है, स्त्रियां पैंट शर्ट पहनती है, कभी आपने देखा किसी साड़ी पहने हुए। हाँ तो हमने खुद ने महान बना दिया उनको, बताओ। हम खुद वो बनना चाहते हैं, इसका मतलब आप नीचे हो, आप खुद ने मान लिया उसको। उसके बाद कंधे से कंधा मिलाना चाहते हो। उनके कंधे से क्यों कंधा मिला, वो आपके कंधे से कंधा मिलाए ना, हम क्यों उनके कंधे से कंधा मिलाएंगे भाई। ये समझ में क्यों नहीं आती। हमारे लिए इतना सेफ जगह रखी थी परमात्मा ने, सारे हमारे आचार्यों ने इतना सिस्टम एकदम व्यवस्थित कर रखा था कि तुम्हारे लिए कौन सी जगह है, तुम्हारे लिए घर है, एकदम सेफ जगह। ना काले पड़ोगे, धूप में जाओ काले पड़ जाओगे। और वैसे भी काम करना। अच्छा एक बात बताओ, खेत में जब बीज बोया जाता है तो अब जो खेती की जाती है बैल से की जाती है, गाय से की जाती है। हाँ खेती का काम किसके लिए, हाँ तो कमाने का काम किसके लिए। धूप में भटकना, माथा पच्ची करना, आपका काम तो क्या है, अपना घर संभालना, बच्चों को संस्कार करना। ऐसे बना दो बच्चों को कि आगे जाके जिन शासन में तो एकदम लोग अगर देखें तो गर्व करें, अरे वाह क्या बच्चे हैं। ये काम है आपका, घर को सुंदर रखना, घर में अच्छा सा भोजन बना के देना उनको, कि घर में आए तो शांति का माहौल रखना। अब हमारे अंदर क्लेश क्यों चलता रहता है, इतना गुस्सा क्यों आता रहता है, चिड़चिड़ाहट क्यों आती रहती है हमको, क्योंकि हमारे अंदर कुछ और चल रहा है। हम चाहते कुछ हैं और बाहर कुछ और हो रहा है। बस ये क्या कारण है, ये कारण है हम चाहते अंदर कुछ और है और बाहर क्या हो रहा है। हम चाहते हैं बिजनेस वूमेन बनना, वर्किंग वूमेन बनना, और करना क्या पड़ता है, हाउस वाइफ का काम। अब चिड़ आ रही, बेल रहे रोटी, और हमारे मन तो क्या कर रहा है कि भैया ऑर्डर आ जाए मन में, नेट पे कितना ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर है और रोटी बनानी पड़ रही। अभी आप मान लो कोई गुजरात में 90% शाविका है, 90% शाविका है, क्या करती है, ऑनलाइन बिजनेस करती है, साथ ही साथ में क्या वो क्या कहते हैं शेयर मार्केटिंग का काम करती, शेयर का काम करती 90%। बताओ ये रेशो वहां का।
तो अब बताओ, उन्होंने अपने मन से ही किसको चुन लिया? दुख को चुन लिया, सिलेक्ट किया तुमने। अब मिलेगा नहीं मिला, क्लेश चलेगा, अंदर अंदर घबराहट होगी। और आप जितना ज्यादा इस शरीर को, आपका बॉडी अलग है, ईश्वर ने अलग तरह से बताया, प्रकृति ने अलग तरह से, बहुत डेलिकेटेड बॉडी है आपकी, और कहाँ उनकी बराबरी करोगे? जीत ही नहीं सकते उनकी एकदम रफ टफ बॉडी है, पूरे ऑर्गन ही अलग तरीके हैं। दिखने में इंसान है, दिखने में भी अलग हो, लेकिन उनके सारे ऑर्गन अलग तरीके हैं, और आपके सारे ऑर्गन अलग तरीके हैं। आप अलग काम के लिए बने हो, वो अलग काम के लिए बने। अभी समझ में आ जाए हमको बात इतनी सी कि ईश्वर ने या प्रकृति ने हमको ऐसा बनाया, तो प्रकृति ने बनाया तो प्रकृति को सपोर्ट करोगे तो आप सुखी रहोगे, प्रकृति सपोर्ट नहीं करोगे दुखी रहोगे। भगवान ने जो जो बताया है सिर्फ और सिर्फ मेरे फायदे के लिए बताया है। अगर उन्होंने बोला पैसे में पाप है तो कम से कम पैसा कमाते समय खुश तो मत, ताली तो मत बजाओ, कम से कम जितनी जरूरत है कमाना पड़ेगा। सर्कस में हो, अगर आपको रिंग मास्टर बने हो तो रिंग मास्टर शेर को आपको घुमाना पड़ेगा, लेकिन उसको गले तो मत लगाओ उसका। मानो कि भाई है तो बहुत खतरनाक, कभी भी हमला कर सकता है, सतर्क हो, कभी मेरे को खा सकता है। तो पहली बात क्या हुई अपनी? सिर्फ किसकी बात हुई आज तो अपनी? अभी तो हमको भाव धर्म तक पहुंचना है। अभी दान, तो अभी दान, शील, तप और भाव, और भाव में फिर 12 भावना आई। अगर अभिमन्यु को जाना है चक्रव्यूह में, चक्रव्यूह तोड़ना है, तो ये स्टेज पार करनी पड़ेगी, दान शील तप, तभी भाव धर्म तक पहुंचेगा, नहीं तो भाव धर्म तक पहुंच ही नहीं सकता है। अगर हम अभी क्या सकता है, हमको कौन सा धर्म अच्छा लगता है? भावे भाव ना भावी, बहाने में कुछ करना ही नहीं है, बस बैठ जाओ भाव अपन। अरे अब में काम ही नहीं होगा, क्योंकि बाकी की आपने क्या नहीं करी है, तैयारी नहीं करी। हमको भाव धर्म अच्छा लगता है, बस यात्रा होती ना, क्या बोलते हैं उसको, भाव यात्रा। अब शिखर जी जाना नहीं है, यहीं बैठे बैठे भाव यात्रा कर लो। अब भाव यात्रा मजे आते हैं, अरे बहुत मजा आया, हमारे आंख में आंसू आ गए, तो कहाँ मेहनत करनी, चढ़ने की मेहनत करनी पड़ती। तो भाव धर्म तक कौन पहुंचेगा? जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, दानशील तब क्रॉस नहीं करेगा, तब तक वो भाव धर्म तक पहुंच ही नहीं सकेगा। ऐसा किसने बोला? ये परमात्मा की वाणी है कि तुम तक वहां तक जाने के लिए, इसीलिए तो उन्होंने स्टेप बताई, दान शील तप, फिर उसके बाद भाव धर्म। उसके पहले भाव धर्म नहीं आ सकता। हमने भाव धर्म पहले कर लिया तो सिर्फ वो मुखोटा रहेगा, काम नहीं करेगा। समझ में ही बात? अपन इसको बात कंटिन्यू रखेंगे। अभी तो किसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हाँ, मैणा सुंदरी की। ये मैणा सुंदरी की बात इसलिए करना है हमको, क्योंकि इसको इसलिए अपन ने रोक दिया था कि इसके अंदर बहुत मसाला है। मसाला मतलब बहुत सही बातें हैं। अब यहां पर मैणा सुंदरी जो है, उसने जो आराधना की, उस आराधना के फलस्वरूप, लेकिन ये मत समझना कि आराधना से रोग दूर होते हैं, शोक दूर होते हैं। वो तो सीधी सी बात है, जब भी आत्मशुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, तो अपने आप ही पुण्य का उदय हो जाता है। ये इसका फल है। कोई सूरज के सामने खड़ा होगा तो परछाई गिरेगी इसकी, तो परछाई जैसा क्या है? ये पुण्य है। अगर आपने खेती बोई है तो अनाज के साथ साथ में गेहूं तो आपको क्या मिलेगा? गेहूं तो मिलेगा ही, साथ में घास मिलेगी नहीं मिलेगी? घास तो मिलने ही वाली है आपको। ये घास जब मिलेगी आपको तो आप घास के लिए खेती करना कि हमको खेती किसके करना? तो उसने तो आत्मशुद्धि के लिए करी आराधना, उसने कहीं पुण्य के लिए नहीं करी। इसका कोढ़ रोग दूर जाए इसलिए बिल्कुल नहीं गई, वो तो अपने आप पुण्य के प्रभाव से सारे लोगों का कोढ़ रोग दूर हो गया, यहाँ तक सब स्वस्थ हो गए। अब स्वस्थ होने के बाद में उसको कृतज्ञता ज्ञापित करनी, किसको? गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज के पास आती है कि भगवान, आपने जो नौपद की आराधना बताई, उस नौपद की आराधना के माध्यम से आज जिन धर्म की वाहवाह हो रही है, मैं वही चाहती थी। मैं तो ये सब, वो तो किस लिए किया था? उसने सिर्फ गुरु भगवान से बोला था, जो जैन धर्म की हीलना हो रही थी, लोग बोल रहे देखो इसका कर्म सिद्धांत कैसा, कि पिताजी ने मुंह मोड़ लिया और देखो उसका फल क्या मिला उसको। इसने कर्म सिद्धांत मिला तो कोड़ीपति मिला, और देखो उसको सुरसिंद्री को क्या मिला? अरिदमन जैसा राजकुमार मिला, शंखपुर का राजा मिला उसको, और इसको क्या मिला? तो भाई ऐसा नहीं लगे लोगों को। और आज जब उसने दिखाया, पूरी दुनिया मान गई, इसका पर्चा लहरा गया उसका। वास्तव में इसका नौपत सच्चा, इसका धर्म सच्चा, इसका कर्म सिद्धांत सच्चा। और जैसे खुश होके गुरु भगवान से आशीर्वाद लेती है, वासक्षेप लेती है, और उसके बाद में अपने कहाँ जाती है? अपने शिविर में जाती है, और रोज परमात्मा की पूजा करती है। एक दिन देखती है कि सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक लेडीज है, बुजुर्ग महिला है, वो एकदम देख के ठिठक गई। इनको देख के, दोनों को, इतना सुंदर जोड़ा श्रीपाल मेणा का। तो ये इशारा करती है किसको? अपने पति को। ये आपको क्यों देख रही है इस तरह से? ऐसा उसका इशारा है। वो जैसे देखता है तो ये जो श्रीपाल है आह्लादित हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रमोदित हो जाता है देख के, और देख के तुरंत हो जाता है और जाके उसके पेड़ छूता है। वो कौन है? इसकी माँ है, कमल प्रभा। वो माँ से बोलता है, माँ इतने दिन से कहाँ थी? तो माँ कमल प्रभा बोलती है कि बेटा तेरे लिए दवाई लेने गई थी, जो उसको कोढ़ रोग हो गया था, उस कोढ़ रोग की दवा लेने गई थी,
और जो कौशाम्बी के राजवेद है, उस राजवेद के पास में वो कोढ़ की स्पेशल कुष्ठ रोग की दवा देते हैं, और उनकी कुष्ठ रोग की दवा से कुछ ही दिन में व्यक्ति ठीक हो जाता है। मैं कौशाम्बी गई हुई थी, और कौशाम्बी में जाके जब मैं गई, वहाँ के राजवेद जो थे वो तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे, तो मैं वहाँ रुकी रही और बड़ी परेशान हो गई, कब आएंगे कब आएंगे। और मंदिर दर्शन करने गई, उस समय वहाँ पे कोई अवधि ज्ञानी भुगनी भगवंत आए थे। मुझे परेशान दुखी देखकर उन्होंने मेरे जो ये विकल्प चल रहे थे, संकल्प विकल्प चल रहे, परेशानी चल रही थी, उन्हें बोला बहन तुम चिंता मत करो, तुम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे बैठी हो वो काम वहाँ पे हो चुका है। मतलब उन्हें पूरा यहाँ का वृत्तांत बता दिया, और उन्होंने बोला कि वो वहीं पर जो उज्जैनी के बाहर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कहाँ रुके हुए हैं, वो आपका बेटा वहाँ पर है और आश्वस्त होके पूरा है। इसलिए मैं वापस आई तुमको देखने के लिए, जहाँ जगह बताई थी उस जगह पे आई, और आज तुम्हारा दर्शन हो गया। बहुत खुश होते हैं। ये कौन है? तो बताते हैं ये कैसे कैसे पूरी कहानी बताती है। अब ये साथ में रह रहे हैं, वापस मंदिर जाते हैं, और आज इनकी माता जी सुर सुंदरी शहर के सारे मंदिरों के दर्शन करने निकली है। और जिस मंदिर में मैणा सुंदरी, श्रीपाल राजा और कमल प्रभा ये गए हुए मंदिर में, उस मंदिर में कौन आ जाती है? सुर सुंदरी माँ आती है। और जैसे ही देखती है कि ये तो मेरी बेटी है, एक सेकंड में पहचान लेती है ये साथ में पुरुष कौन है। और जैसे साथ में जो पुरुष को देखती है, ऐसा दिल का धक्का लगता है उसको, लेकिन मन कहता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसी गारंटी है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती? विश्वास है आपको? सबको है कितना विश्वास? हाँ। और बेटी भी ऐसी है कि बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेगी, क्योंकि उसने संस्कार दिए, उसको विश्वास है अपने संस्कार में। लेकिन उसने बोला अगर इसने ऐसा कर लिया हो तो उसको विश्वास नहीं होता है कि मेरी बेटी, लेकिन दिख रहा है सामने आंखों में, तो आंखों देखी भी क्या हो सकती है? गलत हो सकती है। आंख के सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है आंख के सामने? कि ये बेटी ने क्या कर दिया है कि इसने दूसरा पति कर लिया है, उस कोड़ी को छोड़ दिया है। और जब ऐसा देखती है तो उसकी दुख से सिसकियां निकलने लगती है। जैसे ही दुख से सिसकियां निकलने लगती है तो ये जो चैत्यवंदन कर रही है, तल्लीन है। किस में तल्लीन है? परमात्मा भक्ति में। इसकी तल्लीनता टूट जाती है। परमात्मा भक्ति में क्या है? ये तल्लीन है। ये शास्त्रकार भगवान बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ इसमें कि वो परमात्मा भक्ति में तल्लीन है, उसकी तल्लीनता टूट जाती है। तो एक प्रश्न आता है, हम भी जब मंदिर जाते हैं 24 घंटे में कितनी देर के लिए जाते हैं? हाँ, आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए जाते हैं, तो आधे घंटे के लिए तल्लीन हो जाते हैं कि नहीं होते हैं भगवान की ओर? कुछ चलता रहता है, संसार चलता है। 24 घंटे में आधे घंटे के लिए जाते हैं, क्या हमारी तल्लीनता है? तल्लीनता किसे कहते हैं पता है ना आपको? तल्लीनता जैसे मान लो कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, तल्लीन है उसमें। अब मान लो पापा काम बता दे उसको, मम्मी काम बता दे, कैसी चिढ़ आती है उसको? आती है। अगर मान लो आप टीवी का कोई सीरियल देख रहे हो और बहुत फेवरेट सीरियल देख रहे हो आपका, उस समय में कोई मेहमान आ जाए, कैसी चिढ़ आती है आपको? इसको क्या बोलते हैं? तल्लीनता। वहां से हटने का मन नहीं करता है। तो आधे घंटे जब भगवान के मंदिर जाते हो तो ऐसे तल्लीन हो जाते हो ना कि परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता आपको। और कोई इसमें विघ्न डाल दे तो आपको ऐसा लगता है अरे कहाँ? इसलिए दिशा त्रिक का त्याग रहता है, कहीं नहीं देखना दिशा त्रिक, सिर्फ किसको देखना? परमात्मा को निहार रहे हो आप। और निहारते निहारते ऐसा हो रहा है बस तल्लीन होगा इसके अंदर, आंखों में से आंसू झर रहे हैं आपके, और स्तुतियां निकल रही है, स्तुतियां निकल रही है, आपको धुंधले धुंधले परमात्मा दिख रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि रोज ऐसा होता है कि धुंधले परमात्मा दिखते हैं कि साफ परमात्मा दिखते हैं। अगर आपको स्पष्ट छवि दिख रही है इसका मतलब तल्लीन नहीं हो। तल्लीन होने पर तो क्या होना चाहिए? आंखों में से क्या होना चाहिए? आंखों में से आंसू आ जाने चाहिए। किसी भी चीज में तल्लीन हो, मान लो स्वाध्याय कर रहे हो आप और पन्ने पलटा रहे हो, इतने तल्लीन हो किसी ने आवाज लगाई, आपको आवाज लगाई लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही। क्यों आवाज नहीं आ रही? कहाँ तल्लीन हो आप? उस शास्त्र में तल्लीन हो। ऐसा एक एक पेज पढ़ते जा रहे हो, इतना मजा आ रहा है आपको, और मजा आने के बाद में कोई अच्छी चीज आंख बंद करके बैठ गए, तल्लीन हो गए। क्या बात लिखी है इसके अंदर यार, क्या गजब की बात है। ऐसे तल्लीन होते हो क्या? सामायिक लिया आपने 48 मिनट की, तल्लीन हो गए इसके अंदर। सामायिक में कोई भी धर्म क्रिया करते हो तल्लीन हो जाते कि नहीं हो जाते अपन? हाँ के ना? नहीं होते ना? मान लो खाना बना रहे हो आप और कोई मेहमान आने वाले हैं तो कितने तल्लीन हो जाते हो आप। ये मसाला डालना, वो भूलते नहीं हो। कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले थे, एकदम चखते भी उसको, एकदम टेस्ट बराबर आना चाहिए। तो मंदिर में टेस्ट बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मंदिर का, मंदिर गए आप, आधा घंटा दिया और कुछ याद नहीं आया, सिर्फ भगवान है। और जब निकले आपने आवाज से ही बोला तो वापस आंसू टपक गए आपके, मुझे जाना पड़ रहा है भगवान, निकल के जाना पड़ रहा है। जब अंदर आया था हर्षनाद, घंटा इसीलिए बता देते हो, घंटनाद क्यों करते हो? अरे वापस आ गया मैं, मुझे बहुत खुशी है, उस खुशी का घंटी बजाते हो आप। वो बजाने के बाद में फिर क्या दिखना चाहिए?
घंटी बजाने के बाद में निस्सी हो गई आपकी। निस्सी बोलते हैं कि निस्सी करते हैं हम? निस्सी बोल दिया अपन ने। निस्सी का मतलब क्या? निषेध कर दो। किसका? संसार का निषेध। तो मोबाइल तो नहीं ले जाते हो ना मंदिर में, तो संसार है कि नहीं? वही तो संसार है। सबसे बड़ा संसार साथ में चला गया आपके। गाड़ी की चाबी ले जाते हो, वो तो संसार है। निस्सी का मतलब क्या? कोई ऐसा पर्स लेके जाते हो नहीं जाते हो? पर्स तो ले जाना, क्योंकि वहां डालो कैसे भंडार में, है? तो निस्सी का मतलब, निस्सी बोला तो निस्सी आना चाहिए, अंदर से फीलिंग आना चाहिए। इसने निस्सी बोली है, सिसकते हुए देखती है, जैसे ही समझ में आती है कि ये तो कौन है, मेरी माँ है, सुर सुंदरी है, और ये भी समझ जाती हो कि क्या समझ रही होगी, लेकिन उनको अंदर विश्वास है कि मैं अभी समझाऊंगी तो समझ जाए, क्योंकि सत्य को बताने में कितनी देर लगती है। और जैसे उसका चैत्यवंदन पूरा होता है, चैत्यवंदन पूरा करने के लिए बाहर आती है, अपनी माँ का इंतजार करती है, और माँ से बोलती है क्या तुझे अपनी बेटी पे विश्वास नहीं? अब पूछा भी उन्होंने क्यों रो रही, समझ गई हो तो कैसा रिलेशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की बात समझ जाए। रिलेशन इसी को बोलते हैं, रिश्ता किसको बोलते हैं? रिश्ता मतलब आप सामने वाले के दिल की बात को आप समझ जाओ, उसे कहना ही नहीं पड़े। ऐसा रिश्ता है क्या किसी से आपका? ऐसा रिश्ता हो हमारा आपस में, किसी से भी रिश्ता हो। परमात्मा ऐसा रिश्ता है कि वो क्या चाहते हैं आपको समझ में आ जाए। आप जैसे ही गए और आपको बोल दिया तू गलत कर रहा है काम, और बस उनके इशारे में समझ में आ गया और इशारा समझ लिया अपन, ऐसा हो सकता है क्या? कभी होता है उसका इशारा समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम देख भी नहीं पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई छोटी सी प्रतिमा है, उसकी आंख नहीं है, आंख मान लो आज निकल गई, तो पूजा करके आ जाते हैं, वो ये भी समझ में आता है कि उनकी आंखें नहीं थी आज, किसी ने कपड़ा किया तो निकल गई मान लो अंगरचना। हमने क्या पहन रहा था, कोई पूछ ले कि भाई आज तुमने देखा कि क्या मुकुट पहना हुआ था उन्होंने, क्या सुंदर मुकुट था, बोले अच्छा मुकुट भी था क्या? मतलब तल्लीनता है क्या? तल्लीनता नहीं। तो ये ऐसी तल्लीन थी, निस्सी करके गई थी। बाहर आती है और बाहर सारी घटना सुनाती है, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, बड़ी खुश हो जाती है। कौन? माँ बड़ी खुश हो जाती है। और माँ खुश हो जाती है, ये माँ कहाँ लेके जाती है? अपने भाई पुण्यपाल के पास में। ये नाराज हो चुकी है क्योंकि इसने कोड़ी से शादी कर दी थी, तो अपने भाई पुण्यपाल के पास में आई हुई है, और पुण्यपाल के वहाँ पे ले जाती है। भाई देखता है ये कौन है, भाई को सारी घटना बताती है कि भाई ये देखो श्रीपाल, ये इसका पति। और उससे पूछती है कमल प्रभा, और जब बैठते हो उससे पूछती है बहन तुम बुरा न मानो तो मैं क्या श्रीपाल के बारे में जान सकती हूँ? कौन बोलती है? सुर सुंदरी। अपने दामाद के बारे में जान सकती हूँ? कमल प्रभा बताती है। क्या बताती है? उसका भूतकाल, कि वास्तव में श्रीपाल कौन है। उसका अपन वर्तमान युग पे रखते हैं कि श्रीपाल के बारे में क्या बताती है वो कमल प्रभा को, वो कल पे देखते हैं। कमल प्रभा, ठीक। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, मुक्ति पाएंगे हम भी सभी के सभी, मुक्ति पाएंगे हम भी सभी के सभी। पचकान, उपवास, सूर्य उगे अवथर्म तीव्र आसनम कायमम सायम थर्म पाणाहार पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से बचाई अनथणम गोसर वोसरई आयम्बिल निवि एकाशना ब्याशना उगे सूर्य नौकारसी पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से बचाई उगे से चौम्रम आसनम पाणम कायमम सायम थर्म गोसरम ससागर सागर आउंटम पुरुषम आयम्बिल निवि पचकाई अनथणम लगन गतसम एकाशनम ब्याशना बचाई तीव्र आसनम कायमम सायम थर्म गोसरम सागर आउंटम सागर उठाने पैठने पाणस रेवन सर्वोसरई। धारणा भी बचकान दोगे? काय का धारणा भी बचकान? हाँ, इस दिवाली से अगली दिवाली तक पैसे के पीछे पागल नहीं बनेंगे हम। पैसा कमाएंगे भी नहीं, इकट्ठा भी नहीं करेंगे, कोई बिजनेस भी नहीं करेंगे। चाहिएगा तो मांग लेंगे जितना चाहिएगा, और नहीं देंगे तो साल भर का अनुभव क्या रहता है आपका? मांगा और नहीं मिला तो अपना फॉर्मूला चेंज कर देना कि मैंने मांगा नहीं मिला, बहुत परेशान हुई मार साहब में, इसने मुझे रखना ही पड़ा पैसा, क्योंकि मैं पैसे से ही काम चलता है मेरा। मैंने जब मांगा देते नहीं है मेरे को, एक तो बहुत चीठे हैं पैसे देने में, 10 बार मांगो तो देते हैं। ऐसे डायलॉग है ना आप लोग के? हाँ,
कर दें। हाँ हाँ, वो दिए अलग बात है। एक देखो सीधी सी बात है, एक बात बताओ, देखो गलत बात बोल रहा हूँ मैं, समझने के लिए बोल रहा हूँ। एक रोज फ्रेश होने के लिए जाते हो और 10 लग जाए, इन दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है ना अंतर? कोई सोचता है क्या कि 10 लग जाए मुझे? अब वो होता है, नेचुरल चीज है, नेचुरल आया है आपके पास में, नेचुरल चल के आता है। चल के आना तो मना नहीं करना उसके लिए, आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे इसके लिए, इतना सा बात है। चल के आता है पैसा, वो तो पुण्य से आ रहा है आपके पास, रख लो चलो उसको, उसमें भी आसक्ति मत करो। जब देना पड़े दे दूंगी इसको भी, कोई टेंशन नहीं मुझे। आया जैसा वैसे जाए भी सही। अब आ गया तो उसको रोकने की इच्छा मत रखो, पहले तो लाने की इच्छा मत रखो, आ गया तो रोकने की इच्छा मत रखो, उसको बढ़ाने की इच्छा मत रखो। 3 काम करना है। क्या नहीं करना है? पहला, लाने की इच्छा नहीं करना, आ गया है तो रोकने की इच्छा नहीं करना, और रुक गया है तो बढ़ाने की इच्छा नहीं करना। कर सकते हैं, आया तो कोई दिक्कत नहीं। वो अगर उनने दिया, खुद ने दिया, क्या बात है, बहुत दिन से पैसे ही नहीं मांग रही तुम, ये ले रख 10,000 रुपये, वाह, खुश मत हो जाओ। आप एक बार तो बोलो जरूरत नहीं मुझे, नहीं रख ले। अब आया चल के तो क्या करेंगे भाई, रख लो उसको, है ना? कर सकते हैं ऐसा। अगर साल भर के लिए करना है, बस कितने लिए दिन के लिए, वो जिंदगी नहीं, एक दिवाली से दूसरी दिवाली को। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरा सक्सेस हुआ है, वास्तव इसमें बहुत शांति मिली मेरे को, और पैसा तो आई, पैसा तो उतना ही आ गया मेरे पास में, पैसे की तो कोई कमी नहीं, और ज्यादा आ गया, मांगती नहीं हो तुम्हें कोई कमी, तो दिक्कत ही नहीं। क्या बेवकूफी कर रही थी मैं जबरदस्ती ऐसा सोच रही कि पति नहीं देता है मुझे तो, और उनसे हाथ फैलाने पड़ते हैं, ऐसा फैलाना पड़ता है, सब झूठे झूठे थे हमारे। तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, दे दो पचकान, ले लो, वाह यार बहुत बढ़िया, कितनी शांति हो जाएगी। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है सही में। ये तो मुझे लगा था ये वाला पचकान तो कोई नहीं लेगा सही में। हाँ, मेरे को नहीं लगा था ये वाला पचकान तो लेंगे कोई। बहुत अच्छा, मतलब हाथ जोड़े तो मतलब मैं मानू कि बैठे बैठे ले रहे हो, ऐसा मानू क्या? खड़े खड़े क्यों नहीं लेना है? हाँ, क्या चीज? नहीं, पैसा कमाना नहीं ना अपने को, तो अपने पैसा क्यों कमाना? मतलब पैसा अच्छा लग रहा है ना आपको। दिक्कत यहाँ ऐसा है कि आपको पैसा लगता है तो दुख आएगा आपको। पैसा आएगा मतलब दुख आएगा, पैसा कमाने की इच्छा रखोगे दुख आएगा, ये इच्छा दुर्गति में लेके जाएगा, इतनी सी बात है। आप क्या सोचते हो, अच्छा आ जाए तो ठीक है ना, हम घर में तो कर सकते हैं ना, बिना एफर्ट्स के कर देना, खुद ऑर्डर मिल जाए तो कर सकते हैं ना। ऑर्डर मिल गया आपको, मान लो, सुन तो लो भाई, अगर ऑर्डर मिल गया आपको तो ऑर्डर आप बिना नो प्रॉफिट नो लॉस में कर दो। आपको करना है, किसी की हेल्प करना है, हेल्प कर दो उसकी। आपको बिजी रहना है, मान लो ऐसा भी हो सकता है किसी से बिजी रहना होता है। हम क्या करें, दिन में इतनी फुर्सत होती, दिमाग कहीं बिजी रहता है तो कम से कम दूसरे विचार नहीं आते। तो दूसरे विचार नहीं तो कमा के मैं दान कर दूं, ऐसा नहीं करना। वो हम भाव के भाव में कर देना। मान लो किसी को टैलेंट है, पेंटिंग बनाना आता है, अब पेंटिंग बनानी आती है, किसी ने ऑर्डर दिया हमको, अब किसी में कितने बनाएंगे उसको, जितने हमको लगती है मेहनत, हम पैसा नहीं कमाएंगे। उससे बोल देंगे काम कर तू ही, उसको है ना, बोले इतना बड़ा काम किया तुमने दीदी, नो ना पैसे, एक काम कर तू है ना कहीं पे जीवदया में डाल देना, तू ही डाल देना मेरी तरफ से, मुझे मत दे पैसा, क्योंकि मेरे तो क्या है, सांप है, क्या है, कर सकते ऐसा। हाँ, सिर्फ ऐसा देखो। अच्छा एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट बात मैंने सिर्फ आज 10 मिनट पहले खत्म कर दिया मैंने। एक बात बताओ, आप ये किटी पार्टी करते हो, ये पैसा 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 आपके दिमाग में क्या चलता है? सोचो आप उस समय किटी पार्टी मेरा खुल जाए, ऐसा भाव आता है ना आपको? अरे आता है, वो खुल गया, अब खुल गया पैसा, मान लो अब वो एक साथ इतना सारा पैसा आया, अब जैसे पैसा आया क्या मन होता है, ये खुशी होती है, इसको कहीं लगा दूं, ऐसा लगता है, इसका ये ले लूं, इसको वो कर दूं। अब ये जो करते हो उस बहाने से क्या तो अपने शावक जैसे ले पाते हो, मैं वो किटी पार्टी में 10,000 रुपये देना है, उस बहाने से आता है। अब वो जब इकट्ठा होता है तो देना नहीं आपको। तो मतलब इतना सा सोचो आप कि ये पैसा मैं क्यों, अगर मैं आपका भला चाहता हूँ कि बुरा चाहता हूँ, इतनी सी बात सोचो बस। मेरे को क्या नुकसान है अगर आपके पास पैसा रहे, तो मुझे क्या नुकसान है बताओ? आप धनवान हो जाओ, हर वक्त दूध बनाओ पूतो फलो, धनवान बनो, यशस्वी बनो, यही तो चाहते हैं ना अपन। बस इतनी सी बात है। मैं अगर आपका बुरा क्यों चाहूंगा, मैं आपका भला ही चाहूंगा ना। मुझे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको बस इतनी सी बात है, आपको लगता है कि दवाई, आप डॉक्टर से क्या पूछते हो, आप डॉक्टर से बोलते हो, उन्होंने बोला मिल्क प्रोडक्ट बंद करना, मिल्क प्रोडक्ट, पनीर तो चल सकता है ना, छेने की मिठाई तो चल सकती है ना। अरे भाई दूध पीना मतलब दूध के प्रोडक्ट खाओगे आपको एलर्जी, उससे आपको खुजली चलेगी, आपको बीमारी बढ़ेगी। अब मिल्क प्रोडक्ट आपको पता नहीं कि मिल्क प्रोडक्ट क्या होते हैं,
उसे बार बार पूछते छेने की मिठाई भी बंद है क्या इसमें? अच्छा पनीर तो ले सकते हैं ना? अरे भाई मिल्क छाछ तो डॉक्टर साहब अच्छी होती, छाछ तो पेट के लिए अच्छी होती। अरे भाई उसने बोला मिल्क प्रोडक्ट मतलब मिल्क प्रोडक्ट, बात खत्म। अब वो आपका भला सोच रहा है बुरा सोच, वो कितने जन्म के लिए करना है? मैं कह रहा हूँ सिर्फ 1 साल करना है। आप 1 साल आप कुटी पार्टी नहीं करते हो, अब वो किटी पार्टी में कितने राग देश बढ़ते हैं आप खुद देख लो। आप खुद है ना एनालिसिस कर, एक कॉपी लो, आप सब समझदार पढ़े लिखे हो, आप आजकल की सब बहुएं पढ़ी लिखी है, आप तो कॉपी लो किटी पार्टी के लाभ और किटी पार्टी के नुकसान, एक लिखो, एक कॉपी में लिखो किटी पार्टी के लाभ, दूसरे में किटी पार्टी के नुकसान। आप लिखो कितनी माथा पच्ची करनी पड़ती है। वो 10,000 रुपये कितने की किटी पार्टी आप लोगों की? 5,000 की। और 5,000 किससे लेने पड़ते हैं आपको? शावक जी से। अब लेना पड़ते हैं, कितनी बार बोलना पड़ता है उनसे? अब किसी को एक बार बोलना पड़ता है, वो किसी बोलना। अब मान लो उनके पास नहीं है, किसी कारण नहीं है, अब उसको ये 5,000 तो आपके लिए देना बेचारे को। अब दुकान में जितने वर्कर है उनको भी देना, उसको दिवाली के भी देना, उसको पूरा बेचारा जीवन में तो निचोड़ दो उसको। हाँ आप कम से कम आप तो हेल्प करो उनको कि नहीं चाहिए मुझे। एक बार करके देखो, साल भर करके देखो, मेरी बात मान के कर सकते हो क्या? अभी किटी पार्टी कब से शुरू हुई? कौन सी हो गई? कौन सी वाली हो गई? ओह माय गॉड। हाँ कितने टाइम हो गया? कब बंद होने वाला? आखिरी कब है इसकी? हाँ क्या इसको आज इसे डिसॉल्व कर सकते हैं क्या? इसको क्यों नहीं कर सकते? हाँ तो उससे पूछ लो उनसे कि भैया दे दे, मतलब आप जो भी अब आज से बंद हो जाए वो किटी पार्टी कि अब नहीं ले, कुछ भी ऐसा करो। सिर्फ मेरी बात कितने दिन के लिए मान के देखो, सच्ची कह रहा हूं मैं, 1 साल के लिए मेरी बात मान के देखो। आपको खुद को ऐसा लगेगा कि कितना आनंद आ रहा है हमारे जीवन में। और आप ना मेरे को जहां भी होगा आशीर्वाद दोगे, धन्यवाद दोगे कि यार क्या गजब बात करके गए। हमको समझ में बस सारे फॉर्मूले उल्टे हो रहे ना, वहीं दुख आ रहा है। हमको पता ही नहीं, हम खिड़की बंद नहीं करी है और हम पेपर इकट्ठा कर रहे हैं। खिड़की बंद कर दोगे ना अपने आप, सब फिर पेपर इकट्ठा करोगे, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आपको बहुत कठिन लगता हो, ये बात सही है। और सबसे बड़ी बात आपको ये, आप इतनी भी मुझसे बात क्यों शेयर करते हो? एक विश्वास आ गया आपको मुझ में। इन लोग को इतना विश्वास नहीं आया मेरे को जितना आपको विश्वास आ गया, क्योंकि आपने जीवन में देखा जिसने बात मानी, इनने 3 लोगों ने बात मानी, आपने 23-20 लोगों ने बात मानी। अब कल बताओ किसको ज्यादा सुख मिला, इन लोग को कि आप लोग को? ये सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहे थे कल कार्यक्रम, और आप क्या कर रहे थे? उसको एंजॉय कर रहे थे। तो किसकी बात मानने से हुआ है? परमात्मा की बात मानने से। आपको कल पता चला होगा ना, जिस दिन पहले दिन मैंने किया था कि भैया करो करो जबरदस्ती की थी, उस दिन तो थोड़ा टेंशन आया होगा, लेकिन उस टेंशन 20 दिन बाद की बताओ कितनी खुशी थी कल आपको। इन लोग से पूछो, 3 लोग थे, इतनी खुशी थी इनको। अब कल कैसे कैसे वो कहाँ गए भाषण देने वाले भैया? वो बैठे। हाँ अब बताओ इनको कितनी आए, दूसरे दिन ही आ गए। मारसा ऐसा छोटा सा मुँह, 1 दिन का बोला था मारसा आपने, मैंने बोला था 1 ही दिन करूंगा मैं। अरे भाई देख लो भाई, तुमको अपन जबरदस्ती तो हाँ जबरदस्ती करते नहीं भाई। हाँ तो आपको विश्वास देखो, इनको 3 को विश्वास है, उनकी खुशी वही जान रहे, उन्होंने एक्सप्रेस की, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। लेकिन सच बताओ, बात मानी तो खुशी मिली कि नहीं मिली? आपको एक विश्वास आ गया। इधर कम विश्वास आया, इनने 3 लोगों को आया था, आपको यहाँ पे सबके सबने करी। मतलब जब खड़े होते थे ना ऐसा लगता क्या गजब की बात है। लेकिन ये जो विश्वास आया आपको कि महाराज साहब की बात मानते हैं, मतलब महाराज साहब मतलब मैं तो क्या हूँ, मैं तो मतलब बीच का मीडिएटर हूँ, वास्तव भगवान की बात। जब भगवान की बात मानते तो हमको खुशी मिलती है। तो ये जब बात मानोगे, ये छक्का है बिल्कुल। अभी तक तो आपने 2-2 रन लिए, ये छक्का मारोगे तो इसमें। और जैसे आपको लगेगा ना, इससे थोड़ा तकलीफ होती है। जब ऑपरेशन होता है ना तो टाके लगते हैं, थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन वो ऑपरेशन जब अच्छा हो जाता है, धीरे धीरे वो जगह अच्छी होने लगती है। जब पट्टा उतरता है तो आपको लगता है हाँ मेरा हाथ अच्छा हो गया। तो वैसे ये है ना ऑपरेशन है। आप जब ऑपरेशन करोगे ना, आज आपको लगेगा अरे किटी पार्टी भी चली जाएगी, मेरे सारे ऑर्डर जो आए हुए वो तो कर लूँ ना मैं, कम से कम जिससे लेना वो तो ले लूँ ना, आप मैं वो ब्याज पे दे रखा वो तो आ जाऊँ ना। आप ठीक है थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन आप जब मन में धार लोगे पैसा बेकार है, बस पैसा बीमारी की जड़ है, इतना अंदर से धिक्कार भाव हो जाए इसके प्रति, पैसे के प्रति धिक्कार, इस पैसे को मेरे को परेशान कर रखा है इसने, नहीं चाहिए मुझे, हटाओ इसको जीवन से, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पैसा नहीं, मुझे भागना इसके पीछे, मुझे क्यों चाटते रहना इस पैसे का मुंह, नहीं चाहिए मुझे पैसा। एकदम गुस्सा आ जाएगा पैसे के ऊपर, गुस्सा लिया एकदम नहीं चाहिए। आपको कोई देना प्रभाव ना दे, बस वो ऐसा खारा लून लगे पैसा, कोई 10-50 की प्रभाव ना दे, तो इधर देना इस वाले से घर निकलो आप, इधर दे रहा इधर से निकलो आप, नहीं चाहिए मुझे, चाहिए ही नहीं मुझे पैसा। प्रभाव ना दे रहा है, प्रभाव ना भी नहीं चाहिए, पैसा तो हाथ नहीं लगाऊंगी मैं। ऐसा हो सकता है क्या? इतना गुस्सा आ जाए किसके ऊपर? पैसे के ऊपर।
सिर्फ कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए गुस्सा लेके जाओ पैसे के प्रति, और फिर आपको जितना पैसा कमाना है मेरे से वास्तक्षेप लेने के लिए साल भर, अगली दिवाली का खूब पैसा ही पैसा कर लेना। बस आपको साल भर से लोग इतना सुख मिल सकता है इस पैसे से नाता तोड़ने से। साधु साध्वी भी नहीं तोड़ पाते हैं, सही बता रहा हूं मैं आपको, नाता पैसे से। उनको भी अच्छा लगता, बोली होती ना, खुशी होती है उनको भी। किस बात की खुशी होती है? पैसे में सुख दिख रहा है। अगर हमको पैसे में सुख दिख रहा है ना, तो हम भी मरेंगे, किसी को भी सुख दिखे। कर सकते हो क्या? साल भर के लिए इटी पार्टी, किटी पार्टी, 5,000 रुपये जब मिलेगी आखिरी में दे देना भाई, हम तो नहीं जाएंगे। और जाएंगे तो अब करेंगे बिना पैसे वाला करेंगे। कुछ जो भी करना है अपन करेंगे। इसको मान लो कार्यक्रम करना है, 50-50 रुपये मिला लो। अगर कुछ करना है तो किसी घर पे कर लो, एक के घर पे कर लो, जिसके घर पे। और होटलों में जाते हैं अपन, सोचो आप, अब होटल में जाओगे, वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे वो होटल जाने जैसी क्या, मम्मी कहाँ गई है? होटल गई। जब बच्चा सुनता है मम्मी होटल में गई है, तो मम्मी को, बच्चे को क्या लगता है? मम्मी उपाश्रय में गई है और मम्मी होटल में गई। जहाँ मम्मी जाती है वहीं तो बच्चा जाएगा ना। क्या संस्कार देंगे उसको? हम ये किटी पार्टी के संस्कार देना चाहते हैं अपने बच्चों को। ये क्या करेंगी बच्चियाँ फिर बड़ी होगी? ये भी किटी पार्टी जाएगी, और वहाँ पे क्या क्या नहीं होता है सब जानते हो आप। तो हमें क्या बताऊँ आपको, हमको भी सब मालूम है क्या क्या होता है वहाँ पे। अब चिंता मत करो। अब जिसको मेरी बात समझ में आती हो, मैं तो यही चाहता हूँ कि 100 के 100 लोग सुधर जाएं। पूरी क्लास में 100 बच्चे तो कोई मेरिट में आते नहीं है, कोई एक बच्चा होता है। आपको अभी तक विश्वास आया हो कि महाराज साहब ने जितनी बातें बोली हमारे फायदे के लिए बोली, और आज तक महाराज साहब की बात मान के एक बार भी मेरा नुकसान नहीं हुआ है। एक बार कोई आके बताओ मेरे को, महाराज साहब वो वाली बात मानी थी, उससे बहुत नुकसान हुआ मेरा, कि मैंने पति के पेड़ छूना शुरू किए और लात मारना शुरू कर दी उन्होंने मेरे को। कभी ऐसा हुआ तो बताओ मेरे को। जो आपको फॉर्मूले, और सारे फॉर्मूले ऐसे बताए कि आपके नुकसान वाले बताए मैंने, ऐसे लगे हर फॉर्मूला ऐसा लगा कि आपका नुकसान होगा। नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ ना, तो फिर ले सकते हो बचका। ठीक है, जिसकी छूट रखनी छूट। पैसा खारा लोन लगना चाहिए। एक अंदर लिख लो, अंदर पैसा मतलब दुश्मन मेरा, पैसा मतलब दुश्मन। वैसे पैसे के लिए सोचे, ठीक है, दे दूं, पचकान दूं। बैठे बैठे लोग पता लग जाता है मेरे को कौन कौन लेना है। और बहुत अनुमोदना है आप लोगों की, मतलब नई बहुएं ले रही है, मतलब क्योंकि इनके मन में तो बहुत ज्यादा चलता है। कोई में पुराने लोग तो ले सकते हैं, जो मतलब 40 प्लस के ना, वो तो ले सकते हैं। 40 के अंदर वालों को तो ऐसा लगता है पैसा मतलब भगवान। अरियन देखो 3 घंटे पहले ज्यादा खोले थे, मेरे को ये गलत बोल देगा। अच्छा टीटी के काम से कम हो गए क्या? देख लेना, समझ लेना भाई, सोच समझ के लेना, आपके भले के लिए बोल रहा हूं मैं तो। अरिहन सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, गुरु सख्यम, अप सख्यम, धारणई पिचकई, अनत्थानाम भोगणम, सहसा गणम मंत्र ओस्त्रई। वो सराई बोलो। अनुमोदना तो कर सकते हो आप कम से कम। आज की बारी। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा विना पायो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखधाम। जेहने आप्यू भान निज, तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा, वरते देहातीत। ते ज्ञानी नाचरण